तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गरिमा वर्मा दिस साइड। सो आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के लाइव सेशन में। आज है हमारा एआई एंड कंटेंट क्रिएशन मास्टर क्लास का डे 2। सो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि डे 1 किस किसने देखा था। जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए डे 1 सेशन में कौन था और आज फर्स्ट टाइम सेशन कौन अटेंड कर रहे हैं। जल्दी से बताइए। अटेंडेड के प्रियांशु फर्स्ट टाइम है। कंप्लीट डे 1 हो गया था। ओके। काफी लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया था। आप कल लाइव सेशन में थे या फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू आपने कवर किया था तो आप लिख सकते हो डे 1 डन। और डे 2 जो है आप देख रहे हो आज। कौन है जिसने डे 1 भी नहीं देखा, लाइव भी नहीं देखा, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी, डायरेक्टली डे 2 में आए हो आप। चलिए काफी सारे लोग हैं जो डे 1 देख कर आए हैं। ओके, बहुत बढ़िया। इससे पता चलता है कि कितने आप सीरियस हो अपने ग्रोथ को लेके। चलिए, तो कल का सेशन आपने देखा। कल हमने अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाया, थोड़ा सा जाना कि यस अपना बेस क्लियर करना कितना जरूरी, क्लैरिटी कितनी ज्यादा जरूरी है। और जब तक हमें क्लैरिटी नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी, तो हम किसी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो कल के डे 1 में हमने ये चीजें समझी। आज हम उससे एक स्टेप और आगे जाएंगे कि एक क्लियर, जब तक हमारे पास एक क्लियर रोड मैप नहीं होगा तब तक हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। राइट। तो आज हम वो क्लियर रोड मैप आपको मिलने वाला है कि कैसे आप 2026 में आप ग्रो करने वाले हो। तो कौन कौन एक्साइटेड है, कौन कौन रेडी है 2026 में ग्रो करने के लिए, जल्दी से बता दो। और अपने एक्साइटमेंट लेवल को भी दिखा दो कि कौन कौन रेडी है। मैं चैट एक बार पब्लिक कर देती हूँ, जल्दी से फायर बरसा दो जो भी आपको लगता है ना। वेरी गुड। ओके, एक्साइटमेंट लेवल जरूर देखना चाहूंगी कितने एक्साइटेड हो आप आज के सेशन के लिए। और आज का सेशन ना बहुत खास है। किस लिए खास है, कौन बताएगा चैट बॉक्स में। आज का सेशन खास क्यों है। आज का सेशन किस वजह से खास है, देने का देव सर आएंगे। ओके गुड। क्योंकि आज आप मिलने वाले हो मेरे मेंटोर मिस्टर देव शेखावत सर से, जिनके अंडर गाइडेंस में मैंने सीखा। मेरी आप ग्रोथ देख रहे हो तो इन सब चीजों के पीछे जिनका सपोर्ट रहा है, जिन्होंने मुझे गाइड किया है। तो जिस वजह से आज मेरे आप देख रहे हो अकाउंट पर 55,000 फॉलोवर्स है राइट नाउ। और इतनी फास्ट ग्रोथ कर रही हूँ, सिर्फ फॉलोवर्स ही नहीं, मैंने काफी तरीके से मैंने अपनी ग्रोथ ली है। तो ये सारी चीजें जो है मुझे देव सर से गाइडेंस मिली और आज उनसे लाइव सीखने का आपको मौका मिलने वाला है। तो एंड तक जरूर रहना है सेशन में। तो प्रॉमिस करते हो देव सर से सीखना है ना डायरेक्टली। तो आप सोचो कि जब मेरी इतनी फास्ट ग्रोथ हो रही है तो जब आप मेरे मेंटोर से डायरेक्टली आप मिलोगे, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, तो कैसी ग्रोथ आपकी होने वाली है। ओके, बहुत बढ़िया। तो सारे लोग प्रॉमिस करते हैं। वेरी गुड। तो मैं चैट कर रही हूँ प्राइवेट, जिससे कि आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो पाओगे, मुझे ही आपकी चैट दिखने वाली है। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। एंड तक सेशन में रहना। और जैसे आपने प्रॉमिस किया है, सेशन में देव सर को मैं इनवाइट भी करूंगी और आपको सेशन के लास्ट में एक स्पेशल कोड आज भी मिलेगा, जिससे कि देव सर का पर्सनल गाइडेंस आपको मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा तो पर्सनल गाइडेंस मिले ही, साथ में देव सर भी आपको पर्सनल स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, आपका पूरा एक ग्रोथ रोड मैप बना के दे, आप कुछ जहां गलती करो वहां पे वो आपको बताए, तो अगर आप वो चाहते हो तो लास्ट तक सेशन में रहना। और जो स्पेशल कोड आपको मिलेगा वो जो शेयर करेगा उन्हीं को सर की गाइडेंस मिलने वाली है। सो रेडी हो आप सभी। तो जल्दी चैट बॉक्स में बता दो, तब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। तो मेरी स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो आप। तो आज का सेशन है हमारा पार्ट 2 है। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं देव सर। ओके, सो जैसे काफी न्यू मेंबर्स भी इस सेशन में है, तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगी। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम गरिमा वर्मा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं एक आईजी ग्रोथ मेंटर हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। 5 साल से भी ज्यादा का मुझे इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। और
अभी आप मेरे अकाउंट पे देंगे 54,000 से भी ज्यादा मेरे अभी लास्ट 3 to 4 मंथ्स में मेरे फॉलोवर्स हुए हैं। और मैं 5,000 से भी ज्यादा इंडिविजुअल लोगों को गाइड कर चुकी हूँ उनके इंस्टाग्राम ग्रोथ में, उनके सोशल मीडिया ग्रोथ में, जो आज कहीं ना कहीं जो है ग्रो कर रहे हैं और अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। तो आज के सेशन में, आज के सेशन का क्या कॉन्टेक्स्ट है, और मैं वेलकम करती हूँ आज के एक्सक्लूसिव सेशन में, जो कंटेंट क्रिएशन एंड एआई इंटीग्रेशन का सेशन है होने वाला है। और आज का सेशन मोटिवेशन के लिए नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था। आज का सेशन है क्लैरिटी और डायरेक्शन के लिए। और इस सेशन का पर्पस है आपको ये समझाना कि कंटेंट क्रिएशन और एआई को रियलिस्टिकली कैसे यूज किया जाता है, नॉट थियोरटिकली, नॉट इमोशनली, बट प्रोफेशनली। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि मोटिवेशन से आप सिर्फ कुछ टाइम तक चल सकते हो, जैसे ही हमें कोई नेगेटिविटी आई या फिर कोई रिजल्ट नहीं मिले, हमारा मोटिवेशन डाउन। लेकिन अगर हमारे पास क्लैरिटी है, हमारे पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है, तो हम उसमें प्रोफेशनली अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हम जरूर उसमें रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की मास्टर क्लास किसके लिए होने वाली है? ठीक है, आज की मास्टर क्लास होगी जो सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हैं, और जो इस सेशन में है तो डेफिनेटली वो ग्रो करना भी चाहते हैं। ठीक है, जो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, जो फेस वाला हो या फिर फेसलेस हो, बट पर्सनल ब्रांड जो है आप बिल्ड करना चाहते हो, जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज है, कि आप चाहते तो कि मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूं, बट कंफ्यूज हो कैसे शुरू करूं, किस टॉपिक पे कंटेंट बनाऊं, समझ ही नहीं आ रहा है। राइट? जो जॉब और बिजनेस के साथ ऑनलाइन इनकम बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, लेकिन आप साथ साथ में क्या करना चाहते हो, आप ऑनलाइन इनकम भी बनाना चाहते हो, पार्ट टाइम इनकम बनाना चाहते हो। कौन कौन चाहता है? वैसे चैट बॉक्स में बताओ, कौन कौन चाहता है कि यस, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं चाहे पढ़ाई कर रहा हूँ, चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक एक्स्ट्रा ऑनलाइन इनकम भी होनी चाहिए। तो आज का सेशन उनके लिए। और आज ना देव सर आपको ये चीजें भी बताएंगे, अगर आपके कम फॉलोवर्स भी है ना, तब भी आप आराम से इनकम कर सकते हो, तो वो चीजें कैसे होती हैं, तो वो भी बताने वाले हैं। तो एंड तक रहना, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है। सो जो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब को सीरियस करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि चलो ट्राई करके देखते हैं, सीरियसली ग्रो करना चाहते हैं, कि ये नहीं कि चलो होगा तो ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि आपको भी पता है अब जो करियर है ना, पहले ये चीजें टाइम पास के लिए भले होती थी कि चलो ट्राई करके देखते हैं, लक चल गया तो गया, नहीं, लेकिन आज लोग है ना इसको करियर ले रहे हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर होते हैं, वो इस प्रोफेशन लेते हैं। तो ऐसे ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ना एक करियर बन चुका है, एक प्रोफेशन बन चुका है। अगर आप इसको सही सिस्टम के साथ करते हो ना, क्लैरिटी के साथ, तो एक प्रोफेशन है ये, और ये बहुत बढ़िया प्रोफेशन जो आपको लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ देता है। और 2026 तक, जो 2026 तक फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहता है, अभी तक जो आपने किया, पहले क्या किया, क्यों नहीं कर पाए, वो डजेंट मैटर, लेकिन अब 2026 में जो चाहता है कि भैया मुझे ग्रो करना है, मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, तो ये सेशन उनके लिए है। जो फ्यूचर में पैसिव इनकम सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है, कि आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि जब आप काम नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी पैसा आ रहा है। आप सभी को पता है यूट्यूब पे एक बार अगर हमने अच्छे से मेहनत कर ली, तो क्या होता है, आप जब आप काम नहीं भी करो, आप घूम रहे फिरो, तो भी पैसा आता है, आता है ना? पता होगा। तो वो चीजें आपको बिल्ड करने की, आपको लॉन्ग टर्म तक पैसिव इनकम बन सके, तो आपको कुछ टाइम तक ना, 2 से 5 साल ना अच्छी मेहनत करनी होती है। अगर आपने 5 साल लग के सोशल मीडिया में मेहनत कर ली ना, तो आप पैसिव इनकम बना सकते हो। लेकिन वही बना सकता है जो टिका रहेगा, जो एक सिस्टम बिल्ड करेगा, एक पूरा स्ट्रक्चर के साथ काम करेगा, जो सिर्फ स्क्रॉल नहीं, स्किल डेवलप करना चाहता है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि आप अगर ये सोचो ना, वीडियो बनाने का काम है भैया, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा और मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो इसे स्किल डेवलप, जो अपने आप को डेली इंप्रूव कर रहा है, जो डेली स्किल अपनी डेवलप कर रहा है, ये सिस्टम उसके लिए, ये सोशल मीडिया पे ग्रोथ उसकी हो सकती है। तो आज का सेशन उनके लिए खास है। वाई दिस टॉपिक मैटर्स टूडे, ये टॉपिक आज मैटर क्यों करता है? ये कंटेंट क्रिएशन आज सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं है रही, ये एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन बन चुका है। जैसे अभी मैंने बताया कि स्किल बेस्ड, कि लोग इसको, अपने लोग जॉब छोड़ छोड़ के मतलब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आ रहे हैं। आपने बहुत सारी ऐसी रील्स देखी होंगी, क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है, और सरकार को भी समझ में आ गया है कि भैया
ये सही में करियर बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि सरकार भी लोग जॉब नहीं दे सकती है सभी को। ये आपको भी पता है कितनी मारा मारी है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, लोग डिग्रियां लेके बैठे हैं, और एक जॉब, एक नौकरी के लिए, एक सीट के लिए कितने सारे लोग उस फॉर्म को भरते हैं। तो नहीं है मार्केट में जॉब। लेकिन अगर आप स्किल्स पे काम करते हो, आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ही बहुत सारी हैं। तो इसलिए प्रोफेशन बन चुका है, लोग इसे प्रोफेशन मान चुके हैं, क्योंकि हर जगह ना स्किल्स पूछी जा रही है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है ना, आपके पास स्किल है, तो आप जो है एग्जिस्ट कर सकते हो। वरना क्या होगा, डिग्रियां होने के बावजूद भी, और आप स्किल नहीं है ना, तो आप कहीं भी, आपका अस्तित्व नहीं होने वाला। एआई ने इस प्रोफेशन को और फास्ट कर दिया है। अब ये चीजें तो थी, लेकिन एआई जब से आया ना, तो चीजें और फास्ट हो गई हैं, कॉम्पिटिटिव बना दिया है मतलब। लेकिन बिना सिस्टम और गाइडेंस के ना, एआई और कंटेंट दोनों ही लोगों को कंफ्यूज कर देता है। जैसे अभी आप लोग कंफ्यूज हो, है ना? कौन कौन कंफ्यूज है यहाँ पे? आपको पता है कि चैट जीपीटी और भी चीजें हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, टूल्स हैं, आपको पता है चीजें कितने आसान है और आप यूज भी करते हो। लेकिन कंफ्यूजन भी उतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, यार क्या चीज सीखूं, क्या नहीं सीखूं, किसको करने से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। सही कह रही हो? कौन कौन इस बात से एग्री करता है? आपके पास सारी चीजें हैं, बट कंफ्यूजन है। पहले चीजें नहीं थी, कंफ्यूजन भी नहीं थी, अब बहुत सारी कंफ्यूजन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमें, जितना हम लोगों को सुनते हैं, जितनी चीजें ना हमारे, हम उतने सोचते हैं कि किसको फॉलो करें, किसको नहीं करें। तो हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर एक मेंटोरशिप होना बहुत जरूरी है, जो हमारे कंफ्यूजन को दूर कर पाए। ठीक है। सो इसलिए इस सेशन का फोकस है राइट अंडरस्टैंडिंग देना। कोई हाइप क्रिएट करने वाली बात नहीं कि मैं आके आपको बड़ी बड़ी बातें कह के चले जाऊं, या फिर देव सर आएंगे बड़ी बड़ी, कोई बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे नहीं होने वाली। वो ही चीजें होंगी जो प्रैक्टिकल, जो चीजें हैं, जिन चीजों ने हमें रिजल्ट दिया है, वही चीजें आपको रिजल्ट देंगी। तो यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है कि हाँ हमने बोल दी भैया आप महीने का करोड़ का, ऐसा नहीं। जो भी अगर सिस्टम फॉलो करोगे, डेफिनेटली सब चीजें होने वाली है। ठीक है। सो रियलिटी चेक करते हैं 2026 का। 2026 के 2 महीने निकल चुके हैं ऑलरेडी, है ना? अब सिर्फ 10 महीने बचे हैं इस साल को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए। अब आप सोचो कि समय कितना कम होता जा रहा है। पहले मतलब जब इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो टाइम हमारे पास बहुत होता, लेकिन अब इतनी सुविधाएं आ गई, तब भी समय हमारे हाथ में नहीं है। आप सोचो, हमारा काम इतनी आसानी से, जल्दी से चीजें हो जाती हैं। अगर किसी चीज का सॉल्यूशन तुरंत गूगल कर लेते हैं, तुरंत चैट जीपीटी से हम हेल्प लेते हैं, तुरंत हम यूट्यूब कर लेते हैं, इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी समय हमारे हाथ में क्यों? जितनी ज्यादा फैसिलिटी आ रही है, उतनी चीजें फास्ट हो रही हैं, और टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा आ रही है, कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है, और समय बहुत जल्दी हाथ से निकल रहा है। किस किस को ये लगा? अच्छा ये बताओ, 2025 जब निकल गया पता चला, और ये 2026 के जो 2 महीने निकले, किस किस को लगा कि यार 2 महीने निकल गए? किस किस को लगा, या फिर यूं लगा बड़े आराम से निकले हैं, ऐसा लगा कि यार कभी देखते देखते में क्या होगा, 2026 भी हाथ से निकल जाएगा? किस किस को ऐसा लग रहा है कि यार 2026 मेरे हाथ से जा रहा है, और मैं अभी कुछ भी मैंने स्टार्ट नहीं करा, मैं तो अभी भी स्ट्रक हूं, मैं तो कंफ्यूज हूँ? किस किस को ऐसा लग रहा है? हर्षित, यस लग रहा है। श्रवण, बिल्कुल पता ही नहीं लगा। धीरेन कह रहा है पता ही नहीं लगा। हिमानी कह रहे हैं मुझे लग रहा है ना, कि हाथ से जा रहा है, मुझे खुद लग रहा है। इतनी सारी चीजें लग रही कि पर समय पता ही नहीं चल रहा कहाँ उड़ता चला जा रहा है। तो यही चीजें हैं जो क्रिएटर्स अभी एक्शन ले लेते हैं, जो अभी एक्शन ले लेंगे ना, वही पूरे साल का मोमेंटम सेट करेंगे। क्योंकि समय भी, जब कोई चीज पता चल जाए ना, अगर उस टाइम पे हमने एक्शन नहीं लिया, तो हम सोचने देखने में ही रह जाएंगे। तो अब जो 2026 है, फिर 2027 भी हमारा सेम रहने वाला है। तो ये सेशन ना सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए कि आज इस सेशन को देखने के बाद में आपका क्या एक्शन रहने वाला है। तो वही 2026 में कुछ बदल पाएगा, वरना फिर पहले जैसा ही है। 2026 को सेम रहने देना है या लेवल अप करना है? क्या करना चाहते हो भाई? बताओ जल्दी, क्या करना है? सेम रहने देना है या फिर आगे बढ़ना है? क्या करना है? क्या करना चाहते हो जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, क्या करना चाहते हो? सुषमा कह रही है आगे बढ़ना है, सोनी गुप्ता कह रही है आगे बढ़ना है, ये अंशुल आगे बढ़ना है, हिमानी कह रही है लेवल अप करना है, अनमोल, सब लोग रेडी हैं। चलो, सेशन जैसे जैसे ओवर होगा ना, एंड होगा, तो हम सबका पता चल जाएगा कि कौन कौन भी है 2026 में अपना टाइम बदलने के लिए रेडी है।
तो देयर रियलिटी ऑफ कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन की रियलिटी जानना भी बहुत जरूरी है। तो मोस्ट पीपल, जो अधिकतर लोग हैं ना, कंटेंट बनाना शुरू तो कर देते हैं बिना ये समझे कि कंटेंट का पर्पस क्या होता है। अब देखो, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मोटिवेशन में बहुत सारे लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ये मेरा पहला वीडियो, मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया है ना। लेकिन पता ही नहीं है कि भैया मेरा कंटेंट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मैंने क्यों शुरू किया है। अगर कोई भी काम बिना पर्पस के स्टार्ट किया जाएगा तो वो चीजें रिजल्ट नहीं देंगी। तो शुरू सब कर देते हैं, लेकिन एंड तक हर कोई नहीं जा पाता। एंड तक कौन जाता है? जो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो ये कंटेंट का काम सिर्फ व्यूज लाना नहीं होता। अगर आप सिर्फ व्यूज के पीछे भाग रहे हो, आप सिर्फ वायरल होने के पीछे भाग रहे हो ना, तो कंटेंट से कोई बात नहीं, वहां पे वो एक चांस है। कंटेंट का काम होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, व्यूज और वायरल नहीं। आप कितना ऑडियंस से ट्रस्ट बना पा रहे हो, ठीक है, अथॉरिटी स्टैब्लिश करना, और लॉन्ग टर्म ऑडियंस क्रिएट करना, कि वो जो ऑडियंस है वो आपसे लॉन्ग टर्म तक बनी रहे, आप पे कितना ट्रस्ट कर रही है। जब ये क्लैरिटी अगर नहीं होती है ना, तो ग्रोथ अनस्टेबल हो जाती है। अगर आपको अपनी ऑडियंस के बारे में नहीं पता, ऑडियंस के बारे में का मतलब क्या होता है कि आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता तो आप उनके लिए कोई कंटेंट या उनको कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे। तो आपको अपनी ऑडियंस को ही समझना है, ऑडियंस को समझ के उनको वो ट्रस्ट दिलवाना है कि ये सही पर्सन को फॉलो किया है, यहाँ से मुझे सीखने को मिलेगा, यहाँ से मुझे हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पूरा समझना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप रैंडम कोई चीजें कर रहे हो ना, तो आपकी ऑडियंस भी कंफ्यूज है, आप खुद कंफ्यूज हो, क्योंकि आप फिर आपकी ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएगी, और फिर वो लॉन्ग टर्म तक चीजें नहीं चलेंगी। वेयर मोस्ट क्रिएटर्स स्ट्रगल, इसलिए अधिकतर क्रिएटर्स मतलब अधिकतर जो क्रिएटर्स होते हैं स्ट्रगल कहाँ करते हैं, किस फेज में करते हैं। क्रिएटर्स का स्ट्रगल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनमें पोटेंशियल कम होता है, ऐसा नहीं है कि क्रिएटर्स के अंदर पोटेंशियल कम है तो स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं। क्रिएटर्स स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। देखो, मैं बार बार इसी चीज को इसलिए कह रही हूँ कि डायरेक्शन अगर नहीं है तो आप स्ट्रगल करोगे। वन एग्जाम्पल, अगर आपको मान लो यहाँ से, ठीक है, कहीं जाना है, मतलब आप घर से बाहर, अगर आपको मैं ये कहूँ कि चलो धीरेन आपको ना, आ, मैंने नाम नहीं बताया किसी जगह का, आपको उठना है और आपको जो है बाहर जाना है, मैंने आपको कोई काम बोला, ठीक है, किसी लोकेशन जाने को बोला, पर मैंने ये नहीं बताया कि उस किस जगह पे जाना है, ठीक है, कहाँ पहुंचना है और क्यों जाना है, वहां जाने से आपको मिलेगा क्या। तो क्या आप जाओगे? चलो आपने मेरे कहने से स्टार्ट भी कर दिया, आप निकल गए घर से, लेकिन क्या आप अपनी मंजिल पे पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। लेकिन अगर मैंने ये बता दिया कि भैया चलो, मैंने बोला धीरेन को यार दुबई जाओ, ठीक है, वहां पे जाओगे तो आपको ना बहुत सारे न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा कि कैसे कंट्री डेवलप कर रही है, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं और बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो वहां से, आपका माइंडसेट डेवलप होगा, आप वहां पे ग्रो करोगे, आप वहां पे, क्योंकि आप देख रहे हो क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, तो आप क्या करोगे, आपको पता चल गया यार मुझे वहां पे जाना है, मेरा वहां पे पर्पस क्या, पर्पस भी पता चल गया और वहां पे जाके मुझे मिलने क्या वाला है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे। अगर रास्ते में जो भी स्ट्रगल आएंगे, कुछ भी आएगा, डिमोटिवेशन भी आएगा, तब भी आप चलोगे, ठीक है। चाहे वहां पे स्पीड आपकी स्लो हो जाए, लेकिन वो मैटर नहीं करती, लेकिन आपको वहां पे एक मिलेगा चीज कि भाई मेरे को क्यों जाना है, पर्पस होगा, ठीक है। धीरेन कह रहे हैं हाँ अब ठीक है क्योंकि दुबई जाना है है ना, दुबई पहुंचा दिया मैम ने यहीं से चलो, गुड, बिल्कुल। देखो, वही बात है, अगर हमने कुछ सोचा, अगर हमारे माइंड में वो है ही नहीं कि हमें क्यों जाना है, क्या करना है, तो फिर क्या होगा, हम नहीं जाएंगे, हम बैठ जाएंगे, ठीक है। अरे मतलब, नहीं नहीं, अच्छी बात है, जाओ भाई जाओ। अभी मेरे मुंह से चलो मैंने बोला है तो क्या आप पहुंच ही जाओगे अगर सोचोगे तो, ठीक है। सो रैंडम पोस्टिंग, कॉपी पेस्ट स्ट्रेटेजीज और इनकंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, क्या होता है कि हम लोगों को कॉपी, देखो स्टार्टिंग में कॉपी पेस्ट हर कोई करता है, कि हमने किसी का कंटेंट कॉपी कर लिया है ना, वायरल कंटेंट उठा लिया, कॉपी पेस्ट चल रहा है कि भाई उसने किया, उसकी ग्रोथ हो गई, चल मैं भी कॉपी कर लूं, कॉपी सब करते हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी पर्पस के अगर कॉपी पेस्ट करो, उसमें कुछ अपना यूनिक स्टाइल नहीं डाल रहे हो, कुछ चीजें नहीं कर रहे हो, क्रिएटिविटी ऐड नहीं कर रहे हो, तो आप स्टक हो जाओगे, क्योंकि कब तक करोगे कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ग्रोथ को वो स्लो कर देता है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को देख के उतना ही चल पाओगे जितना लोगों को देखा आपने, जितना वो चले।
आपको खुद के बारे में पता ही नहीं मुझे क्या करना है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए प्रोफेशनल स्ट्रक्चर चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एआई द राइट वे। एआई का राइट वे आपको समझना होगा कि एआई कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर जैसे कई लोगों को डर लग रहा है एआई, भैया एआई आ गया हमें रिप्लेस कर देगा, हमारी नौकरी जा रही है सब, तो एआई रिप्लेसमेंट नहीं है, एआई एक सपोर्ट सिस्टम है। एआई से खतरा किन लोगों को है, जो उन चीजों को यूज करना नहीं सीख रहा। लेकिन जो सीख रहा है, जो इसको सीख जाएगा यूज करना, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए मौके ही मौके हैं। ठीक है। तो एआई जॉब ने, जैसे कंप्यूटर जब आया था, तो कंप्यूटर ने लोगों की जॉब नहीं, जिन्होंने कंप्यूटर को यूज करना नहीं सीखा था जॉब उनकी गई थी। तो अपने आप को समय के साथ में अपग्रेड करना जरूरी है। जो भी अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी सिस्टम आ रहा है, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको तब मार्केट से आप हट जाओगे, फिर आप कहीं भी आपका नहीं रहने वाला। तो एआई से डरना नहीं है, एआई को सही यूज करना सीखना है। ठीक है। एआई प्लानिंग को फास्ट करता है, एग्जीक्यूशन को इजी करता है, और रिपीटेशन को रिड्यूस करता है। यानी जो हम चीजें बार बार रिपीट करते रहते हैं ना चीजें, तो वो रिड्यूस हो जाती है, यानी हमारा समय बचा देता है वो। लेकिन एआई तब काम करता है जब क्रिएटर के पास कंटेंट फंडामेंटल्स क्लियर होता है, यानी कि आपको उसका सिद्धांत पता हो, फंडामेंटल क्लियर हो, तब एआई आपके लिए काम करेगा। वरना एआई से आप चाहे पोस्टर बना लो, चाहे वीडियोस बना लो, आप चाहे कितनी पोस्टिंग कर लो, एआई आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। आपको उसका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। वाई एआई अलोन कैन नॉट बिल्ड ग्रोथ। एआई अकेला क्यों आपकी ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकता? अगर क्रिएटर को ये क्लियर नहीं है कि ऑडियंस कौन है, ठीक है, मैसेज क्या है, मतलब अगर आपको ये नहीं पता कि मेरी ऑडियंस कौन है, जैसे अगर मान लो फिटनेस कंटेंट बना रहे हो आप, उसका टैग का कंटेंट बना रहे हो, फाइनेंस का कंटेंट बना रहे हो, अगर आपको ये पता ही नहीं कि मुझे किस टॉपिक का कंटेंट बनाना है और फिर मेरी ऑडियंस क्या होगी, क्या चाहिए उसको, तो अगर आपको ये चीज नहीं पता, तो एआई आपके लिए यूजलेस है, आप नहीं कर पाओगे। उनको मैसेज क्या देना है और कंटेंट का गोल क्या होगा, कि भैया मैंने ये कंटेंट डाला है तो इससे क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है उन्हें। तो एआई सिर्फ टूल्स देता है, रिजल्ट नहीं। एआई आपके लिए टूल है, रिजल्ट आपका पर्पस क्लियर होने से आएगा। इसलिए एआई का रियल इम्पैक्ट तब आता है जब उससे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के साथ यूज किया जाता है, और आज आपको वही मिलने वाला है। ठीक है। द मिसिंग लिंक, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मतलब क्या मिसिंग हो रही है, ठीक है, ये जानते हैं। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। आपने देखा, आप कुछ भी एक चीज सर्च करने जाओगे ना, एक चीज सर्च तो आपको कई वीडियोस मिलेंगी, हजारों वीडियोस मिल जाती है एक चीज पे। तो इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, कमी क्या है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की। यहाँ मैं आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगी, आप कोई चीज सर्च करने जाते हो, जैसे मान लो कि आपको फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप भी काफी सारे स्टूडेंट ही हमारे बीच में है, ठीक है। अब अगर मान लो आपको किसी टॉपिक पे, मान लो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, ठीक है, आपको तैयारी करनी है। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही? क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, या फिर अफीसा को ही क्लियर नहीं है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ, अफीसा के पास क्लियर नहीं है या फिर सबके? धीरेन्द्र, सब क्लियर है? सबको क्लियर है, ओके। अफीसा एक बार अपने साइड से चेक कर लीजिए आप, सभी को क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू गाइस। सो देखो, जैसे स्टूडेंट, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पास में बहुत सारी कंफ्यूजन आती होगी जब एग्जाम पास में आते हैं, है ना। तो क्या होता है कि भैया एग्जाम पास में आ रहे हैं, सारी चीजें हैं, अभी क्या है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा टॉपिक पहले कवर करूं, कौन सी क्या चीजें करूं, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं है, कंफ्यूजन बहुत है, तो रिलेट कर पाओगे, है ना। तो आपको लगे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर वहीं पे आपको एक गाइडेंस मिल जाए, आपने टीचर से पूछा कि मेरा मान लो साइंस का पेपर आ रहा है या मेरा मैथ्स का पेपर आ रहा है, और मैथ्स से ज्यादातर लोगों को डर लगता है ना, मैथमेटिक्स से, तो अभी मैं क्या करूं, मुझे मैथ्स में पास भी होना है, इवन अच्छे नंबर से पास होना है, वरना मम्मी पापा डांटेंगे, है ना। और अभी लोगों के बोर्ड एग्जाम आपके लोगों के चल रहे होंगे या कंप्लीट हो गए होंगे, है ना।
तो अभी क्या होगा, प्रेशर होगा, पेरेंट्स का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर है। और ऐसे में समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहले पढूं, क्या ना पढूं, किस चीज को मैं पहले प्रायोरिटी दूं, नहीं समझ में आता। लेकिन अगर आप वहीं पे टीचर ने गाइड कर दिया कि भैया ये अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको पहले ये इतने इतने मार्क्स का टॉपिक आएगा, तो इसको पहले ऐसे करो, ये टॉपिक है, तो क्या होगा, आप वहां पे स्ट्रक्चर मिल गया आपको। तो आप क्या करोगे कि भाई मुझे किस टॉपिक, अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको समय पहले उस पे लगाना है, भाई ये इसमें से 10 से 20 नंबर का पेपर आने वाला है इस चैप्टर में, तो आप उस पे ज्यादा समय लगा। किसी में से 1 से 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, उसको पहले अवॉइड करोगे, उसको बाद में करोगे कि मैं लास्ट में कवर कर लूंगा। सही बात है। खुशी आप भी एक बार चेक कर लो। मैम मेरे पास भी क्लियर नहीं आ रही वॉइस। देखो जिसके काफी लोगों के पास में क्लियर है, कुछ लोगों के पास ही क्लियर नहीं है। आप अपने डिवाइस को चेक करो कि मेरे पास से सारी चीजें ओके हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? मुझे यस और नो में बताओ, समझ पा रहे हो यहाँ से कि गाइडेंस का मतलब क्या है? अभी अगर आप कोई चीज का सवाल का जवाब अगर आप यूट्यूब करने जाते हो, गूगल करने जाते हो, तो आपको हजारों चीजें मिल जाती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो यार किस चीज को फॉलो करूं मैं, कौन सा वीडियो देखूं, किसकी बात मैं मानूं। क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं कि मुझे करना कैसे है, और अगर करना है, कर भी रहे हो तो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ये बताने वाला कोई नहीं होता। होता है क्या? यूट्यूब पे है कोई बताने वाला, वीडियोस तो मिल जाएगी, लेकिन आपने सही इम्प्लीमेंट किया है या नहीं, क्या ये बताने वाला कोई होता है वहां पे? और जब तक हमारी मिस्टेक को सही नहीं किया जाएगा, हमें बताया नहीं जाएगा हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं, तो आप बताओ क्या ग्रोथ पॉसिबल है? क्या होगा? मिस्टेक्स रिपीट होंगी। मानते हो कि नहीं, मिस्टेक रिपीट होंगी, आप वही गलतियां करते रहोगे। इवन सीखने के बाद, जानने के बाद भी कि ये नहीं करना, लेकिन आप इम्प्लीमेंट कर रहे सही हो या नहीं, है ना? तो वही चीज है। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्या होता है, स्ट्रक्चर लर्निंग वही होती है। तो क्या पहले सीखना है, क्या बाद में अप्लाई करना है, कि पहले क्या सीखना है फिर क्या बाद में अप्लाई करना है, और कौन सी मिस्टेक को अवॉइड करना है। इस स्ट्रक्चर के बिना लोग सालों तक सेम लेवल पर अटके रहते हैं। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो 1 साल, 2 साल, 4 साल से भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। कुछ आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा भी होगा, फिर क्या करते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, जो लोग कहते हैं ना कुछ नहीं होता भैया, इंस्टाग्राम पे काम करे, यूट्यूब पे हमारी ग्रोथ है, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, उनके पास स्ट्रक्चर लर्निंग सिस्टम नहीं है, इसलिए वो सेम लेवल पे अटके रहते हैं। आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ वो हो, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर लर्निंग के साथ स्टार्ट करो। और अगर आप अभी बिगनर हो ना, अभी स्टार्ट किया, 1-2 महीना हुआ है, 4 महीने, 6 महीने हुए हैं, तो मैं ये कहूंगी अपना समय ज्यादा ना खराब करते हुए और प्रॉपर सिस्टम के साथ स्टार्ट करो। वाई मोस्ट पीपल डू नॉट स्केल, ज्यादातर पीपल स्केल क्यों नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़, क्योंकि लोग शुरू तो कर देते हैं लेकिन स्केल नहीं कर पाते हैं। शुरू करना आसान होता है लेकिन स्केल करना मुश्किल होता है। रीजन सिंपल है, क्योंकि कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है, क्योंकि कोई आपको बताने वाला नहीं है भाई आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको अप्रिसिएशन देने वाला नहीं है, या आपकी कमी आप बताने वाला नहीं है, आपको इंप्रूव करने वाला कोई नहीं है, कोई करेक्शन नहीं देता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना। जैसे क्या होता है, अगर आप स्कूल जाते हो, आप ट्यूशन जाते हो, आप कॉलेज जा रहे हो, तो वहां पे आपको कोई होमवर्क जब टीचर देते तो वहां पे कहते हैं ना ये होमवर्क करके लेके आना, कल चेक करूंगी, तो क्या होता है वहां पे अकाउंटेबिलिटी। तो आप क्या करते हो, डर होता है कि अगर आपने ये होमवर्क नहीं करा तो क्लास में एंट्री नहीं होगी, अगर ये नहीं करा तो पिटाई होएगी, या ये नहीं करा तो पेरेंट्स से शिकायत हो जाएगी, कुछ ना कुछ डर होता है ना वहां पे। ठीक है, या फिर क्लास में सबके सामने पनिश किया जाएगा। तो क्या होती है वो चीजें, डर रहता है, यानी अकाउंटेबिलिटी है कि यार अगर मैंने ये टास्क नहीं किया तो मेरी टीचर मुझे डांटेगी, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे। तो उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। और जब सोशल मीडिया पे हम अकेले चीजें कर रहे होते हैं, वहां हम किसी को नहीं, हमारा कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है, यानी हमें किसी को बताना नहीं है, तो वहां पे चीजें नहीं होती। क्यों? जब मन करता हम वीडियो बनाते, जब मन करता कोई चीज सीख ली, नहीं मन करा तो हमने नहीं किया। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी नहीं होती। ग्रोथ तब होती है जब लर्निंग और एग्जीक्यूशन का एक सिस्टम में बंधे होते हैं। ठीक है, जब सिस्टम होता है तब वो चीजें होती हैं। तो प्रोफेशनल माइंडसेट वर्सेस कैजुअल माइंडसेट, अब देखो यहाँ पे मीटिंग में काफी लोग हैं, ठीक है, अब दो माइंडसेट के लोग होंगे, अब आपने डिसाइड करना आप किस माइंडसेट के हो। कैजुअल माइंडसेट का फोकस क्या होता है, जो कैजुअल माइंडसेट के लोग होते हैं वो क्विक रिजल्ट चाहते हैं।
जैसे कई लोग होते हैं ना, मैम जल्दी जल्दी, कई लोगों से हो सकता है कि ये सेशन देखा भी ना जा रहा हो, मैडम जल्दी जल्दी पॉइंट पे आ जाओ, या फिर जल्दी जल्दी मेरी फास्ट ग्रोथ हो जाए, मैं जल्दी जल्दी वायरल हो जाऊं। ऐसा नहीं है, वो कैजुअल माइंडसेट के लोग होते हैं, क्योंकि उनका फोकस ही नहीं है, उनका फोकस है रिजल्ट पे, लर्निंग पे नहीं है। तो जो क्विक रिजल्ट पे फोकस करते हैं ना, वो कैजुअल माइंडसेट के लोग होते हैं, और वो कभी ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन प्रोफेशनल माइंडसेट का जो बंदा होगा, उसका फोकस होता है लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग पे, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आता। अगर आप सोच रहे हो ना कि भैया मैं बस कुछ टाइम तक मैं वायरल, आपने ऐसे काफी लोगों को देखा होगा जो रातों रात वायरल भी हो जाते हैं। याद है वो रानू मंडल करके, नाम सुना होगा आपने, तुरंत रातों रात वायरल हुई और कहीं दिखाई देती है वो, देती है? चैट बॉक्स मतलब कौन कौन जानता है? और नहीं जानते ना तो आज गूगल कर लेना, है ना? तो वो क्या होता है कि रातों रात वायरल हो गई, उसका मतलब लाइफ स्टाइल, उस हिमेश रेशमिया ने उसको सॉन्ग भी दे दिए, सब चीजें दे दी, लेकिन क्या होता है, क्या हुआ, उसको जब पता ही नहीं है कि उसका पर्पस क्या है, उसको पता ही नहीं था, और उसके पास एक स्ट्रक्चर नहीं था, तो क्या, कच्चा बादाम, हाँ कच्चा बादाम। तो ये क्या हुआ, वायरल हो गए लेकिन गायब हो गए ना, क्यों? क्योंकि उनके पास उनका लॉन्ग टर्म तक कुछ पता नहीं था, उन्हें पोजीशन नहीं थी उनकी, वो किसी रैंडम कंटेंट से वायरल हो गए। तो ऐसा ही, तो अगर आप नहीं चाहते हो ना कि ऐसा हो कि भैया मैं राधा वायरल लेकिन फिर गायब हो जाऊं, वो नहीं चाहते हो, लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ चाहते हो, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हो, सस्टेनेबल, तो फिर एक सिस्टम जरूर चाहिए। प्रोफेशनल क्रिएटर कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी देते हैं, जो प्रोफेशनल क्रिएटर्स होते हैं ना, वो कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी देते हैं, वो वायरलिटी को नहीं देते। आज नहीं तो कल जाएंगे, लेकिन अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म तक करने वाले हो। प्रोसेस को रेस्पेक्ट देते हैं, यानी जो प्रोसेस है भैया, सिस्टम है, प्रोसेस है, फेलर्स भी आएंगे, अप एंड डाउन में, कभी भी ग्रोथ ऐसे नहीं होती है, अप एंड डाउन आएंगे, तो प्रोसेस को समझना पड़ेगा, रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसको रेस्पेक्ट नहीं करते हो, आप सिर्फ वायरल को चेज करते हो, तो नहीं होगा। और गाइडेंस फॉलो करते हैं, जो गाइडेंस को भी फॉलो करते हैं, जो बताया उसको फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे डजेंट मैटर, उसका फोकस उन पे नहीं है, उनका फोकस है सिस्टम पे, जो सिस्टम पे फोकस करेंगे वो रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो प्रोफेशनल क्रिएटर्स वो होते हैं। आपको क्या बनना है? तो इस सेशन का गोल आपको प्रोफेशनल माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करना है, तो रेडी हो? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से, रेडी हो अपने आप को प्रोफेशनल क्रिएटर की तरफ शिफ्ट करने के लिए? धीरेन कह रहे हैं यस, कासिम जी कह रहे हैं यस, और सुभाष कह रहे हैं यस, पूजा रानी यस, निधि, सुश्रवण, गुड्डू, हिमानी, जहरा, ओके, ज्योति, ओके, बहुत बढ़िया, सब लोग लिखो। देखो चैट में एक्टिव रहोगे ना सेशन में, नींद नहीं आएगी और दिमाग में जाएंगी सारी चीजें। इसको खोलना बहुत जरूरी है, इसे खोलना बहुत जरूरी है, सारा गेम यहीं से ही है। अगर आप स्किल्स में मास्टर, स्किल्स जो है 20% ही काम करती है, 80% आपका ये माइंडसेट काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनके हाथ पैर नहीं है, देखा होगा है ना, कुछ नहीं है उनके पास में ना, रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे रिजल्ट, माउंट माउंट एवरेस्ट जो है वो फतेह कर लिया, कितना कुछ कर रहे हैं, आप देख भी रहे हो। लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, सब चीजें, तो वो यहाँ से, यहाँ का गेम है सारा। ये आपने सेट कर लिया ना, सब चीजें सेट है। ठीक है, और कई पर्सन ऐसे भी हैं जो पूरे स्किल्ड है, सब कुछ ज्यादा टैलेंटेड है, बट फिर भी ग्रोथ नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो सीखना नहीं चाहते, अपग्रेड करना नहीं चाहते। वाई दिस सेशन एग्जिस्ट, इस सेशन का पर्पस ये नहीं है कि आप सिर्फ इंस्पायर्ड फील करो कि आपने सेशन देख लिया मैं इंस्पायर हो गया बहुत ज्यादा, ये मोटिव नहीं है इस सेशन का। इस सेशन का पर्पस है कंफ्यूजन क्लियर की। आज आप जहां भी कंफ्यूजन में हो, जहां भी स्टक हो, वहां से आपका पर्पस जो है वो क्लियर करना, कंफ्यूजन क्लियर करना, रियलिटी समझाना कि भैया क्या रियलिटी है। देखो रील और रियल दोनों में अंतर है, तो आप क्या देख रहे हो, उसके पीछे क्या चीज है, जो आप आज देख रहे हो ना, जो भी कहानी, जो स्टोरी आप सक्सेस स्टोरी देखते हो, तो उसके पीछे का क्या स्ट्रगल है वो समझना पड़ेगा। बिना स्ट्रगल कोई स्टोरी नहीं बनती है। ठीक है, बिना स्ट्रगल कोई स्टोरी नहीं बनती है, स्ट्रगल को के साथ ही बनती है। तो आपको रियलिटी को समझ के करना पड़ेगा। तो इस सेशन में आपका कंफ्यूजन क्लियर किया जाएगा, रियलिटी को समझाएगा और नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप दिखाएंगे, ताकि आप रैंडम एफर्ट बंद करके और फोकस एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सको। वाई लर्निंग फ्रॉम द राइट मेंटोर, अब ये सारी चीजें आपने समझ ली। ठीक है, अब क्यों जरूरी है एक राइट मेंटोर, मैटर क्यों करता है उनसे सीखना। देखो कंटेंट क्रिएशन और एआई सीखना
सीखना ना बिना गाइडेंस के बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना मैप के लॉन्ग जर्नी पर निकल जाना। जैसे अगर आपके पास कोई नक्शा नहीं, आप घर से बाहर तो निकल गए, लेकिन आपके पास में नक्शा नहीं है, मैप नहीं है कि किधर मुझे जाना है, और आप चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, तो ये वही जर्नी है फिर। तो अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, तो आप कंटेंट क्रिएशन और एआई, वही लॉन्ग जर्नी आपकी बनती जाएगी जो कभी खत्म ही नहीं होगी, आप अपने मंजिल पहुंच ही नहीं पाओगे। मोस्ट लोग जो है, अधिकतर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट कम होता है। ऐसा नहीं कि कम टैलेंटेड लोग भी आपने देखा है वो आगे बढ़ जाते हैं। अधिकतर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो गलत जगह से सीखते हैं, या फिर हर जगह से थोड़ा थोड़ा सीखने लगते हैं। मतलब क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम इससे भी सीख ले, 10 लोगों की बात मान लो सीख ले कि आपने, कोई कह रहा है लेफ्ट जाना है, कोई कह रहा है राइट जाना है, कोई कह रहा है सीधा जाना है, अब आपको लगे मैं किसकी मानूं, आप उसकी भी मान रहे हो, दूसरे की भी राइट भी जा रहे हो, लेफ्ट भी जा रहे हो, सीधे भी जा रहे हो, पीछे, मतलब हर जगह घूम रहे हो, जो जैसे चला रहा है वैसे घूम रहे हो, थोड़ा थोड़ा सबका। तो क्या आप अपनी मंजिल पे पहुंच पाओगे? बताओ जरा, पहुंचोगे कहीं भी? अगर आप जहां पे आपको पहुंचना है, अगर आप सबकी सुनने लग जाओगे, तो क्या आप सबको सुनोगे? सब मतलब पहुंचोगे अपने गोल्स पे? नहीं पहुंचोगे ना। तो इसीलिए एक राइट मेंटोर की जरूरत है। एक सही मेंटोर का रोल होता है कंफ्यूजन को रिमूव करना। जो आपके माइंड में भी जैसी भी कंफ्यूजन है, मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, मुझे अपने स्कूल के बाद क्या करना चाहिए, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए, बहुत तरह की कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रही होगी। तो कंफ्यूजन को रिमूव करना, गलतियों को अर्ली स्टेज पर करेक्ट करना, यानी कि गलतियां आगे तक ना बढ़ जाए। मतलब क्या होता है कि एक होता है कि खुद ठोकर खा के सीखना, एक दूसरे की ठोकर से सीख लेना। तो कौन सा ज्यादा बेटर है, हम खुद ठोकर खा के सीखे, या दूसरे ने अगर ठोकर खा लिए तो भैया हमें अकल आ जाए, भैया जो उसने गलती करी वो हम ना करें? क्या ज्यादा बेटर है? बताओ, क्या ज्यादा सही है? खुद को चोट खाना, जब हम सेम रास्ते पे जा रहे हैं भैया, जिस मंजिल पे जाना है हमें, और उस रास्ते, वहां रास्ता ऑलरेडी बना बना है, तो हमें खुद रास्ता बनाने की जरूरत है, या उसी रास्ते पे चल लें जिससे कि हमारा टाइम भी बचे, हमारे एफर्ट्स भी थोड़े कम लगे, हमारी गलतियां भी रिपीट ना हो। ओके रुद्र, ज्यादा लंबा सेशन नहीं है, अगर हो सके 15-20 मिनट रुको, ठीक है? तो और एक क्लियर डायरेक्शन देना। तो जब लर्निंग गाइडेड होती है ना, तो ग्रोथ फास्ट और स्टेबल दोनों होती है। नाउ अब टाइम आता है स्ट्रक्चर लर्निंग सिस्टम जो है कैसे आपको मिलेगा। और अब मौका है, अब जो है टाइम है मेरे मेंटोर मिस्टर देश शेखावत सर से मिलने का, जहां पे आपको ये सारी चीजें जो भी मैंने बताया, ये सब चीजें पॉसिबल कैसे होंगी, जो मैं अभी बात करी 2026 में आप कैसे ग्रो करोगे, वो सब चीजें जानने का अब टाइम है, मौका है। अब देव सर खुद आके चीजें बताएंगे, जिन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में 1.5 लाख प्लस फॉलोवर्स गेन किए हैं, 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, और 40,000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं सोशल मीडिया पे उनकी ग्रोथ के लिए, जो कहीं ना कहीं इनकम भी कर रहे हैं अच्छी खासी, और सोशल मीडिया पे अच्छी खासा नेम फेम बना रहे हैं। तो अब है टाइम देव सर को लाइव इनवाइट करने का। सो क्या आप सभी रेडी हो? जल्दी बताओ। शिवम कह रहे बहुत मजा आ रहा है सीखने में, कंटिन्यू रखो सेशन। ग्रेट, जिसको सीखने में मजा आता है ना, वही ग्रो करते हैं। जो सीखने को सोचते हैं ना बोरिंग है, देखो लर्निंग होता है बोरिंग, ठीक है, उसमें ज्यादा मजा नहीं, लेकिन हाँ अगर आप उसको एंजॉय करके चीजें करते हो ना, तो मजा आता है। ओके, तो सभी रेडी है? तो चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं इनवाइट करती हूँ आप सभी के बीच में देव सर को, जो आके आपको गाइड करेंगे, जैसे मुझे गाइड किया, मेरी ग्रोथ हुई, और आप सबके सामने मैं जो है इतनी सारी चीजें प्रेजेंट कर पा रही हूँ, आपको अपनी ग्रोथ जर्नी में पा रही हूँ। तो ऐसे ही आप भी आके मेरी तरह जो है अपनी ग्रोथ जर्नी बताएं, आप भी लोगों को इंस्पायर करें, आप भी लोगों को सिखाएं। तो चाहते हो ये सब चीजें करना? तो चलिए मैं इनवाइट करती हूँ देव सर को स्क्रीन पे। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। देव सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, वॉइस आ रही है, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं ना। ओके सर। सो गाइस रेडी रहिएगा।
देव सर जो भी चीजें बताएंगे इंपॉर्टेंट उनको नोट डाउन भी करिएगा, उनके पॉइंट्स को, ठीक है, जो आपके काम आएंगे। और आज जो भी एक्शन लेने वाले हैं ना, जो भी सर आज बताएंगे, सो मैं इस चीज को इंश्योर करती हूँ कि आज जो भी सेशन में एक्शन लेने वाला है ना, जो एक्शन टेकर बनेगा, उनको 2026 में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिन्होंने भी देव सर की गाइडेंस में सीखा है ना, वो ग्रो कर रहे हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे फीडबैक्स हैं, और आपको लाइव देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट किस तरह के आ रहे हैं वो भी आप देखोगे। तो बस अपने आप को उस जगह जो आप सोच रहे हो उस जगह इमेजिन करो, और एक राइट गाइडेंस के साथ में आगे बढ़ो। तो जस्ट मैम एक एक से बार दो मुझे बता मिनट में दीजिए सर मेरी हमें ज्वाइन वॉइस प्लस करने वीडियो वाले दोनों हैं। क्लियर है? हाँ, ये सर। ओके। सो वेलकम है सर आपका, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो अगर आप मच। स्क्रीन को बंद कर दीजिए। श्योर। ओके। सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दो, कैसे हो आप सभी? फर्स्ट क्लास। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो मुझे आज की फर्स्ट ट्रेनिंग है, आज की फर्स्ट ट्रेनिंग है? काफी सारे मेंबर हैं, कैसे हो आप सभी? ओके, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सभी को रिप्लाई करना है चैट बॉक्स में। फर्स्ट ट्रेनिंग है, फर्स्ट ट्रेनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप सभी सीखना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द होता है क्या, जब क्लासेस होती हैं तो बहुत लोग सीरियस नहीं लेते, बट आप सभी लकी हो, सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है। तो अब मैं जो बताने वाला हूँ, देखो मैम ने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है और आपने समझ भी लिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ आपको समझ में आ भी रही हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन जो मुझे पहले से जानता है? आप में से कौन कौन जो मुझे पहले से जानता है? ऑलरेडी पहले से जानते हो आप मुझे? एंड सर कितने हमारे नंबर हैं? सेशन में ना यंग स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। ओके। हम्म। सो काफ़ी सारे गुड्डू, मोहम्मद, ठीक है, प्रिया, शिवम, ओके, धीरेन भी मुझे काफ़ी टाइम जानता है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट करें सेशन को। सो गाइस देखो, मैम ने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं मेरे बारे में, सब कुछ आप जानते हो, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको मेरे बारे में बताना चाहूँगा। सो हाय एवरीवन, देव से दिस साइड, एंटरप्रेन्योर, कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्राम ग्रोथ मेंटर। एंड लास्ट 3 मंथ में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे 186 के फॉलोअर्स गेन करे हैं, और मैं काफ़ी सारे लोगों की हेल्प कर चुका हूँ उनके सोशल मीडिया अकाउंट ग्रो करने में, प्लस इनकम करना है, ठीक है। तो ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे बहुत सारा एफर्ट भी है। ऐसा नहीं कि मैंने एकदम से स्टार्ट किया, ग्रो कर गया। तो पिछले 7 साल से बिजनेस में कर रहा हूँ और हजारों लोगों को सिखा चुका हूँ जो ग्रो भी कर रहे हैं, आपके सामने करीबा मैम में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि आने वाले आधे घंटे का सेशन आप ध्यान से देखो, पूरे फोकस के साथ में, ठीक है। कोई मोटिवेशन वाला सेशन नहीं होगा किसी प्रकार का, ठीक है। कोई मोटिवेशन वाला नहीं होगा, पूरा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, बिकॉज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये कि जो सीखना चाहते हैं उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, वो मेरे से पर्सनली सीख सकते हैं। मैं पर्सनली हर एक चीज़ गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, कंटेंट क्रिएशन, एआई हो गया, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक, मल्टीपल स्किल मार्केट में चल रही हैं। ओके, आपने देखा होगा बहुत सारे स्किल्स हैं। हर कोई बड़ा क्रिएटर ये बोल रहा है कि भैया ये सीख लो, ये सीख लो। देखा होगा आपने, और आप जब भी इंस्टा पे जाते हो तो हर कोई बस ये बोल रहा है कि एआई सीख लो, कंटेंट क्रिएशन सीख लो, ग्राफिक सीख लो, कम्युनिकेशन सीख लो, सेल सीख लो, मार्केटिंग सीख लो। रियलिटी तो ये है ना। बट मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में सबसे जरूरी जो है वो है कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में आपके सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में ग्राफिक भी आपको सीखनी पड़ती है, आपको एआई भी सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन भी, आपको पर्सनालिटी भी, आपको सेल्स, मार्केटिंग, सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। एग्री? क्योंकि कैमरे के सामने बोलोगे, मान लो आपका अकाउंट ग्रो कर रहा है, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, इनकम भी करनी है, तो आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। काफी लोग हैं जो एआई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मजबूरी है, एआई सीखना ही पड़ेगा। क्या सुनो, एआई सीखना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब मैं ना सिंपल शब्द में बात करने वाला हूँ, आप में से कितने लोग हैं? देखो, मैं हमेशा जब मेरी क्लासेस होती हैं तो मैं देखता हूँ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सिंपल ट्राई करने के लिए आते हैं, एक वो लोग होते हैं जो सच में ग्रो करना चाहते हैं। मैंने काफी कुछ चीजें अचीव करी अपनी लाइफ के अंदर कंटेंट क्रिएशन से, आप भी कर सकते हो। अगर आप स्टडी कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो, कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोई पैसा नहीं लगता है कंटेंट क्रिएशन में। बस ओनली फॉर आपकी मेहनत है। अगर आप 1 साल तक लगातार कंटेंट क्रिएट कर लेते हो, डेफिनेटली आप ग्रो करने वाले हो।
ठीक है, आप ग्रो करने वाले हो। तो मुझे, आप में से कितने लोग हैं जो सीरियसली सीखना चाहते हैं, नॉट ए टाइम पास, टाइम पास के लिए बिल्कुल भी नहीं है, एज अ करियर कि भैया मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे सीखना भी है। सीखने के साथ साथ में कौन कौन है जो इनकम करना चाहता है, बताइए, टाइप मेरे चैट बॉक्स। तभी मैं रिवील करने वाला हूँ, वरना रिवील नहीं करने वाला, बिकॉज मेरा अभी परसों भी सेशन हुआ था। ठीक है, तो गरिमा मैम की रिक्वेस्ट है कि जो हमारी ऑडियंस है उनको मौका मिलना चाहिए आपकी ट्रेनिंग में, तो डेफिनेटली। आप मुझे बताओ, अगर आप ओनली फॉर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और पैसा नहीं आ रहा, कैसा लगेगा आपको? 90% लोग स्टार्टिंग के 1 महीने 2 महीने में छोड़ देंगे। यस सुनो, आप में से कोई बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, पहले से कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे हो? कितने लोग हैं जो पहले से ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं? टाइप मेरे चैट बॉक्स, एक बार मी टाइप कर दो जल्दी सी। जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अब ऑनलाइन बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? लीड्स की। क्लाइंट नहीं होते, लीड्स नहीं मिलते। बहुत लोग मेटा एड चलाते हैं, मल्टीपल थिंग। मैं अगर मेरा व्हाट्सअप दिखाना चाहूँ करंटली, ठीक है, दिखेगा नहीं वैसे तो कैमरे के अंदर, आप डेली के 1000 2000 3000 अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हो, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। अब दिक्कत पता है क्या है, हमें कंटेंट क्रिएशन से डर लगता है, हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि मार्च में मैं एक वर्कशॉप लेके आने वाला हूँ। क्या लेके आने वाला हूँ? प्रैक्टिकल वर्कशॉप लेके आने वाला हूँ मार्च में, 5 मार्च को स्टार्ट होगा। और आज तक जिन्होंने भी मेरा वर्कशॉप देखा है, आज हर कोई मंथली बेसिस पे 20 to 30 thousand की अर्निंग भी कर रहा है। जो ऑनलाइन बिजनेस था उसके पास लीड्स भी आ रही है, एआई भी सीख रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, वो ग्रो भी कर रहा है। मैंने खुद अपने अकाउंट में मिलियंस ऑफ व्यूज गेन करे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। ठीक है, मैंने अपनी खुद की जर्नी में प्रैक्टिकल, ये मेरा अकाउंट चेक कर लो जाके आप, फोटो दिखा रहा हूँ। 19 अक्टूबर 2025 को मेरे 5000 फॉलोअर्स थे। करंटली आप मेरी आईडी पे जाओगे तो 186 के फॉलोअर्स हैं। अगर अक्टूबर की बात करें, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने हो गए। ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने। ठीक है, 4 मंथ में 186 के फॉलोअर्स। मुझे बताओ, जो मैं ग्रोथ कर रहा हूँ ये स्लो है फास्ट है? फास्ट है स्लो है? अब हर कोई बोलेगा कि भैया ये ग्रोथ कैसे हो सकती है, आप भी ग्रो कर सकते हो, यस। और मैं इनकम की बात नहीं करने वाला, ठीक है। इनकम की बताऊंगा तो नजर लग जाती है। अगर मेरी टीम में गरिमा जी हैं जो कि पिछले 5 महीनों में 8 लाख रुपए कमा चुके हैं, तो समझ जाओ कि मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, मेरा खुद का बिजनेस भी है और कोचिंग बिजनेस भी है, मल्टीपल चीजें कर रहा हूँ, तो आप भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये मेरे कुछ इंसाइट्स हैं, मेरी आईडी पे जाके चेक भी कर सकते हो जाके आप, ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज में विश्वास करता हूँ, मैं वही चीज सिखाता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मिलियंस ऑफ व्यूज, 1.4 मिलियन, 7 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, और ऐसे बहुत सारी वीडियोज है, मिलियंस ऑफ व्यूज। और मेरे एक वीडियो से 50,000 फॉलोअर्स बढ़े हैं। ये मेरे इनसाइट चेक कर लो, मेरे एक सिंगल वीडियो से 50,000 फॉलोअर्स बढ़े हैं, ठीक है। दूसरे वीडियो से लगभग 22,000, 18,000, 18,000, ठीक है। एंड अगर मैं आगे बताऊं, एक वीडियो से लगभग लगभग 35,000 फॉलोअर्स बढ़े हैं मेरे। अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो कि भैया मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ते, कर रहे हो ना? कर रहे हो ना भाई, मुझे बता दो यार, भाई और बहनों, स्ट्रगल कर रहे हो ना? कि कभी फॉलोअर्स कम हो जाते हैं, कोई अनफॉलो कर देता है, और डिमोटिवेशन आ जाता है, व्यूज नहीं आते। भाई अगर राइट वे में मेहनत करोगे ना तो ग्रो करने वाले हो, वरना 5 साल कर लो, 5 साल मेहनत कर लो। सौरभ जोशी अगर आज बना है तो उसने राइट वे में मेहनत की है, उसके पास स्ट्रेटजी है, उसको पता है कैसे ग्रो किया उसने, बहुत चीजें फॉलो करी है। हर कोई तो सौरभ जोशी नहीं बन रहा ना, बहुत लोग क्रिएट कर रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे, बिकॉज ऑफ कि वो लोग बिना सीखे करते हैं। वो जब तक सीखोगे नहीं, ग्रो नहीं कर पाओगे। वो सीखने में टाइम देना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत चीजें करनी पड़ती है, तब तक ग्रोथ होती है। जिसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, वो डेफिनेटली ग्रो करता है। अब जो चीजें मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल प्रोग्रेस, रियल रियल और रियल पीपल। मेरी जो कम्युनिटी है, जो मेरी खुद की प्राइवेट कम्युनिटी है, वहां पे जितने भी टीममेट है, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी को डेवलप कर रहे हैं, कंटेंट सिस्टम को फॉलो करके रियल वर्ल्ड में प्रोग्रेस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। कोई फेक प्रोमिस नहीं कर रहा हूं मैं आपके सामने, सिर्फ जेन्युइन एजुकेशन बेस्ड ग्रोथ, कि जिन्होंने, जिनको मैंने बताया और उन्होंने इंप्लीमेंट किया ग्रो करके। चलो मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। गरिमा मैम को आप सभी जानते हो, भी आपने मीटिंग भी करी है, कल भी मीटिंग की थी मैम ने। और अभी इनके फॉलोअर्स कितने हैं? 54 के, 54,000 फॉलोअर्स 3 मंथ में, बहुत बड़ी ग्रोथ है। और बात देखो, यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है, कुछ दिख रहा है आपको? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो नीचे,
कम्युनिटी सी हैज अर्न ओवर 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपए की अर्निंग भी कर चुके हैं लास्ट 3 से 4 महीने के अंदर। भाई पैसा भी मैटर करता है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं गुड्डू, मैं लास्ट में रिप्लाई करने वाला हूँ, टेंशन मतलब, पहले मेरी बात समझ लो। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, सीरियस हो तो मेरी बात को सुनो, वरना मैं क्या ही बोल सकता हूँ। ओके, अभी मुझे बताओ कि अगर 54,000 फॉलोअर्स, 3 से 4 महीनों में 8 लाख रुपए इनकम करना कोई छोटी बात है क्या? अब काफी लोगों को विश्वास भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने खुद किया नहीं होगा। यस, पॉसिबल है। मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता ही है मैम ऑलरेडी। ठीक है, कोचिंग बिजनेस के अंदर भी है, साथ में हम काम कर रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं। अगर आप भी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस मीटिंग में बैठा हर मेंबर आने वाले 6 महीनों में बहुत बढ़िया ग्रो कर सकता है, बहुत बढ़िया ग्रो कर सकता है। बट बिकॉज ऑफ ये बातें उनको समझ में आनी है जो सीरियसली ग्रो करना चाहते हैं। जो ग्रो नहीं करना चाहते उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, मिलो राहुल भाई से, ये मेरे क्लासमेट थे, काफी साल बाद हमारी बात हुई। 3 मंथ में 24,000 फॉलोअर्स प्लस 5 लाख प्लस की इनकम भी कर चुके, जिनको मैंने प्रॉपर गाइड किया, चीजों के बारे में बताया। इन्होंने मेरा वर्कशॉप देखा था और गरिमा मैंने वर्कशॉप देखा था। वर्कशॉप देखने के बाद ही चीजें इंप्लीमेंट करी, और वर्कशॉप के बाद प्रॉपर मैंने गाइड करना स्टार्ट किया, तभी तक ग्रो कर पाए। और वर्कशॉप में क्या सिखाया जाएगा मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताने वाला हूँ। राहुल से बात, राहुल गुप्ता जी की बात करूं, इन्होंने 15,000 फॉलोअर गेन करे बहुत कम टाइम में। वो 3 लाख प्लस की इनकम भी कर चुके हैं। इनकी आईडी देखो, देखो जो भी दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ, आईडी जाके चेक कर लेना, राहुल वॉइस के नाम से है, राहुल मीणा के नाम से है, और मैम को आप जानते ही हो। और ऐसे मेरे पास बहुत सारी फीडबैक है यार, बहुत सारी फीडबैक है। सभी के बारे में बताऊंगा तो 2 घंटे मीटिंग चलेगी। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। अब देखो, वाई मेंटोरशिप सेज एवरीथिंग। अगर आपकी लाइफ में एक राइट मेंटोर होता है तो आप कैसे ग्रो कर सकते हो? पहले मुझे आप सभी से पूछना है यार, आप मुझे बताओ, मेरा आपसे एक सवाल है। ठीक है, मुझे रिप्लाई करो आप, जितने भी ज्योति, नीरज, रमन, गुड्डू, सुहाना, अभिनव, ठीक है, जितने भी जो लोग अभी ट्रेनिंग को लाइव देख रहे हैं, मेरा आप सभी से एक सवाल है। आपने कॉलेज किया तो आपने सीखा, आपने 10th करी तो भी स्कूल में गए, 12th करी स्कूल में सीखे, कोई आप कोर्स करना है ऑफलाइन, आपको आईटी करनी तो आप सीखते हो। ठीक है, तो क्या लगता है बिना बिना सीखे सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं? बताइए मुझे। अनामिका, अनमोल, दीपक, पिज़्ज़ा, गणेश, हिमानी, बताइए मुझे, क्या बिना सीखे सोशल मीडिया पे ग्रो किया जा सकता है? नहीं भैया, नहीं कर सकते। मैं भी सीखता हूँ, मेरे भी मेंटोर है, मैं भी सीखा हूँ तब ग्रो कर पाया हूँ। मैंने अपनी लर्निंग पे ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, पिछले 7 साल में लगभग लगभग 6.5 से 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है सीखने के लिए। वो 6.5 से 7 लाख रुपए का मुझे रिटर्न कई गुना मिला है, कई गुना। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट मैंने अपने ऊपर किया है, बिकॉज मुझे पता था कि जब तक मैं सीखूंगा नहीं, मैं कहीं पहुंच नहीं सकता। और जिनको ये लगता है कि भैया बिना सीखे आगे बढ़ जाएंगे, तथास्तु, भगवान आपका भला करे। मुझे तो ऐसा लगता नहीं बिना सीखे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और जितने भी लोग बोल रहे हैं कि नो सर बिना, तो कहीं नहीं, का आप ग्रो करना चाहते हो। ठीक है, तो देखो, सेल्फ लर्निंग आपको ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन दे सकती है, बट मेंटोरशिप आपको गलतियां बताती है। कि मेंटोरशिप आपकी हेल्प करती है, आप बिगनर हो, मिस्टेक को अवॉइड कर पाओगे, लो मोटिवेशन में काम कर पाओगे, लॉन्ग टर्म में फोकस रह पाओगे। सिंपल शब्द में बोलूँ, अगर आपकी लाइफ में राइट मेंटोर है, आप कभी डिमोटिवेट नहीं हो पाओगे। आप पैसा भी कमाओगे, आप ग्रो भी करने वाले हो, क्योंकि मेंटोर आपको सही गाइडेंस देंगे। ठीक है, और फास्ट ग्रोथ करने वाले लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो ज्यादा गाइड मतलब गाइडेंस में होते हैं, अपने मेंटोर से सीखते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो सच में सीरियसली मेरे से सीखना चाहते हैं? बिकॉज आप सभी के लिए गुड न्यूज है, जो मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं, पर्सनली। एंड आप तभी यस करना जब आप पैसा भी कमाना चाहते हो, सीखना भी चाहते हो। क्योंकि मैं 2 चीजों विश्वास करता हूँ, बिना पैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो भी, अगर आप एक जॉब पर्सन हो तो भी, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भी आप अर्निंग कर सकते हो। यस, अगर आपके इंस्टाग्राम पे 10 से 15 फॉलोअर्स भी हैं, या 20 फॉलोअर्स हैं, या फिर 100 फॉलोअर्स हैं, या सोशल मीडिया पे नहीं भी आते हो, तो भी आप मंथली बेसिस पे 20 to 30 थाउजेंड की अर्निंग कर सकते हो मेरे भाई, कर सकते हो। मैम कल आपने कुछ प्रैक्टिकल दिखाया था वो इमेज बना के। सर चैट जीपीटी यूज बताया था, इमेज का नहीं बताया। ओके, आपको कितने लोग हैं जिनको फ्रीलांसिंग के बारे में पता है? फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग नहीं पता होगा। ठीक है, चैट जीपीटी के बारे में जानते हो? ओनली फॉर चैट जीपीटी को सीख करके भी आप महीने का कम से कम भी 15 से 20 हजार रुपये अर्न कर सकते हो। हमारी टीम में एक मैम है, श्रद्धा वानी जी, जो ऑलरेडी महीने का 15 से लेके 20 हजार रुपये अर्न कर रही है। 2 बच्चों की माँ है, छोटे बच्चे हैं, घर पे रहती है, फ्रीलांसिंग कर रही है। लेकिन चैट जीपीटी का प्रॉपर यूज क्या है?
और इनकम कैसे होती किसी को नहीं पता है। मैं वो भी बताने वाला हूँ, और ये सारी चीजें मैं सिखाता हूँ अपने वर्कशॉप में। अगर आपके इंस्टाग्राम पे कम फॉलोवर्स हैं, सोशल मीडिया पे नहीं भी आते हो, फेस भी दिखा सकते हैं, घर वाले मना करते हैं, तो भी आप इनकम कर सकते हो, तो भी आप अर्निंग कर सकते हो। अनमोल बोले प्रॉपर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, क्रिएटर आर ऑलरेडी विनिंग। कंटेंट सिर्फ इन्फ्लुएंस के लिए नहीं है, आज रियल लोग रियल स्किल के साथ रियल इनकम कर रहे हैं। राहुल जैसे, राहुल अगर आप जानते हो, राहुल नाम से एक बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, जो महीने का मैं नहीं बोलूंगा, उसकी करोड़ों की कंपनी है। मनोज देसाई को आप जानते हो, जो स्किल सीकर के इनकम कर रहा है। सौरभ जोशी को आप जानते हो, जो इनकम कर रहा है। सभी जानते हैं सौरभ जोशी को, जो आज महीने के एटलीस्ट 1 CR प्लस की इनकम कर रहा है अपने यूट्यूब से। ब्रांड प्रमोशन, डील्स, इवेंट, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मनोज दे को सभी जानते हो, मनोज दे ऑलरेडी 40 से 50 लाख रुपए यूट्यूब से इनकम कर रहा है। और बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं था मनोज दे के पास में, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, तब भी ग्रो कर रहा है। सोचो आप कितना ग्रो कर सकते हो। काफी लोग पता है ये सोचते हैं कि यार मेरा परिवार वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता, अच्छा फोन नहीं है मेरे पास में, लोग क्या सोचेंगे, इतने सारे बहाने लगा देते हैं। या तो दो ही चॉइस है, या तो आप बहाने लगा लो या खुद पे काम कर लो, चॉइस आपकी है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो आज बहाने लगाएंगे, आने वाले 5 साल बाद में कहीं नहीं, कि 9 to 5 की जॉब कर रहे होंगे और जॉब भी नहीं मिलेगी। ये रियलिटी है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात का बुरा मत माना, बट यही रियलिटी है मेरे भाई, यही रियलिटी, मैं खुद भी जॉब कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलो अब मैं बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मेरे एक सवाल आप सभी से, अब खुद से एक सवाल पूछो। अगर एक स्ट्रक्चर सिस्टम अवेलेबल हो, मान लो मैं एक आपको रोड मैप बना के दे दूं पूरा आने वाले पूरे साल का, जहां पे प्रॉपर आपको मेंटरशिप मिले, आप अच्छी ग्रोथ भी कर पाओ, अच्छी इनकम भी कर पाओ, मैं और गरिमा जी और हमारे जितने भी टीममेट हैं आपको प्रॉपर गाइड करें, तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा बताओ मुझे। बढ़िया रहेगा, काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। और मीटिंग में बहुत सारे लोग अभी जो कि लाइव सुन रहे हैं। ये वर्क करेगा नहीं करेगा, देखो सवाल ये कि क्या मैं इस सिस्टम को सीरियसली फॉलो करने के लिए रेडी हूं। अगर आप यस टाइप कर रहे हो, रेडी हो, तो डेफिनेटली आने वाली चीजें आपके लिए, जो सीरियस है, जो सीरियस नहीं है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जो आगे बढ़ना चाहता है, मुझे उनके साथ में काम करने में बहुत मजा आता है, सपोर्ट करने में मजा आता है, क्योंकि मैं आपको पर्सनली गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए रिवील करते हैं। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। तो सबसे पहले टाइप कर दो चैट बॉक्स में गुड न्यूज। देखो भाई, ऐसे तो बताने वाला नहीं हूँ, ऐसे तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा जब तक आप टाइप नहीं करोगे गुड न्यूज। जल्दी से टाइप कर दो, फास्ट। कर दिया टाइप? भाई मीटिंग में इतने सारे लोग हैं, जल्दी सी। टीम है भाई, दीपक नाम से कोई मीटिंग में, इसको रिमूव कर दो मीटिंग से, जस्ट नाउ। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब जिसके माइंड में ही नेगेटिविटी है, तो भैया उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका अमेजिंग फीडबैक के लिए। ठीक है, रिमूव कर दो आप, दीपक गुप्ता जी। चलो आगे बढ़ते हैं। बिकॉज मुझे अच्छे लोग चाहिए यार, जो पॉजिटिव लोग चाहिए, मुझे नेगेटिव लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पसंद है क्या, मुझे बताइए। अगर आपके सामने कोई नेगेटिव बात करे, आपको अच्छा लगेगा? सर अनुज डन। बताओ मुझे। नहीं ना। और नेगेटिव लोगों के साथ में रहना ही मत भैया। नेगेटिव लोगों के साथ में रहोगे कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, रियलिटी है। तो मैं प्रेफर करता हूँ, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों के साथ में रहो, जरूरी है। और अच्छे लोगों को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, और अच्छे वीडियो देखो, अच्छे बुक्स पढ़ो। चलो, आपने गुड न्यूज टाइप कर दिया, तो मैंने आप सभी के लिए डिजाइन किया है 3 दिन का लाइव क्रिएटर लॉन्च वर्कशॉप, जहां पे प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाने वाली है, और मैं खुद सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूं किन के लिए है, किन के लिए नहीं है और किन के लिए है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, तो इस स्टडी के साथ में साइड इनकम सोर्स बिल्ड करना चाहते हो, और आपको कंटेंट की सीखना है, तो आपके लिए है। अगर आप एक हाउस वाइफ हो, घर पे रहते हो, घर के काम में बिजी हो, बट कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, सोशल मीडिया पे ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो, तो आपके लिए है। अगर आप एक बिगनर हो, बिल्कुल जीरो नॉलेज है, तो आपके लिए है। एक कंफ्यूज क्रिएटर हो, काफी टाइम से वीडियोस बना रहे हो बट ग्रोथ नहीं हो रही, कोई पैसा नहीं आ रहा, आपके लिए है। अगर आप एक एक्शन टेकर हो, जो अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो बट लीड्स नहीं आ रही, बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो, अनलिमिटेड लीड जनरेट कर, तो आपके लिए है। ये उन लोगों के लिए जो सिर्फ देखना नहीं, खुद से करना चाहते हैं, जो खुद से करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली। ठीक है, तो आप सभी के लिए होगा, सिंपल सी बात है।
वर्कशॉप का नाम है क्रिएटर लॉन्च वर्कशॉप। अभी तक मैं ऑलरेडी 6 वर्कशॉप कर चुका हूँ। 6 वर्कशॉप में ऑलरेडी हजारों लोगों ने मेरे वर्कशॉप को देखा है। और जितने भी लोगों ने मेरे वर्कशॉप को देखा है वो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज जा रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। एटलीस्ट महीने का 10-15 हज़ार तो स्टार्टिंग में, 1 मंथ में इनकम स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ऑलरेडी काफी लोग हैं जो महीने का 50,000, 70,000, 1 लाख भी कमा रहे हैं। और ये आप भी कर सकते हो। अब सबसे पहले डायरी और पेन लेके बैठ जाओ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्कशॉप में क्या सीखने वाले हो। मेरा जो 3 दिन का वर्कशॉप में क्या क्या सीखने वाले हो। डायरी पेन सभी के पास है? सभी के पास है पक्का? सभी के पास डायरी पेन है? यस, बहुत बढ़िया। ओके, चलो सबसे पहले बात करते हैं डे 1 की। हमारा जो 5 मार्च को ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, डे 1 में आप सीखोगे माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। यार एक बात मुझे बताओ, क्या नेगेटिविटी के साथ में आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो? आप सारे दिन ये सोचो कि यार मेरी किस्मत खराब है, कुछ हो नहीं रहा है, घर वाले परेशान कर रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आप कुछ अचीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो हम डे 1 में सबसे पहले मैं आपकी फाउंडेशन बनाऊंगा। अगर आपने मेरी डे 1 की ट्रेनिंग देखी ना, लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं हो पाओगे। कैमरे के सामने काफी लोग हैं जो कैमरे के सामने बोल नहीं पाते हैं, तो कैमरे के सामने डर को खत्म कैसे करना है सिखाने वाला, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है सिखाने वाला, क्रिएटर साइकोलॉजी क्या होती है सिखाने वाला, कंसिस्टेंसी फॉर्मूला क्या है। काफी लोग हैं जो 2 दिन सीखते हैं फिर बंद कर देते हैं, तो आप लगातार कैसे कंसिस्टेंसी को फॉलो करोगे ये भी सिखाने वाला हूँ। आइडेंटिटी शिफ्ट, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कैसे शिफ्ट करना है वो भी सिखाने वाला हूँ। तो डे 1 के अंदर ऐसे मानो 2 घंटे का सेशन होगा, 2 से ढाई घंटे का प्रैक्टिकल सेशन। और पता है आपको 40 क्वेश्चन की एक पूरी वर्कशीट मिलेगी। 40 क्वेश्चन मैं मीटिंग में आपसे फिल करवाने वाला हूँ, जो कि आपको पूरे साल का एक रोड मैप मिल जाएगा, जो भी आपको अचीव करना है, जो आपके गोल्स हैं प्रॉपर। तो डे 1 में मैं आपकी फाउंडेशन बनाऊंगा सबसे पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपके अंदर कैमरा फियर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, नेगेटिविटी का शिकार हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो डे 1 में सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप डे 1 में पूरा सीखने वाले हो। अब बात करें डे 2, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है, आपको अपना प्रोफाइल कैसे बनाना है, बायो कैसे लगाना है, हाइलाइट्स कैसे मेंटेन करना है, आपको किस चीज पे काम करना है, कंटेंट कैटेगरी क्या होगी, प्रोफाइल एज ए ब्रांड, ठीक है, ब्रांडिंग कैसे करनी है। डे 2 में डिटेल से हम सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, बहुत डिटेल सेशन रहेगा, ठीक है। और कैमरा ऑन करके आप मेरे सामने बैठोगे, डिटेल में सीखने वाले हो। और डे 3 में आप सीखोगे कि भैया काफी लोग मुझे बोलते हैं कि देव सर रील कैसे वायरल होती है, ठीक है, वीडियोज कैसे वायरल होते हैं। तो आपको हुक क्या होता है, बिकॉज आपके जो वीडियो वायरल होते हैं वो हुक की वजह से होते हैं। हुक, वायरल फॉर्मेट, स्क्रिप्ट, कैनवा और चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है, प्लस इनकम कैसे करनी है चैट जीपीटी से, कंटेंट, कैलेंडर, एंगेजमेंट, ये डिटेल में हम चीज बात करने वाले, डिटेल में सिखाने वाला हूँ। और हाँ, इसके बाद में वन मोर गुड न्यूज, 3 सेशन तो मैं करने वाला हूँ, 3 सेशन आपको और मिलेंगे एज ए बोनस, जिसमें मैं आपको डे 4 में सिखाऊंगा। आप अपने घर पे रहते हुए अपने मोबाइल फोन से, इसी मोबाइल फोन से एटलीस्ट 1 से 2 घंटे का टाइम निकाल करके, अपने कम फॉलोअर्स के होने के बाद भी, आपके अगर 10-15 फॉलोअर्स, 100 फॉलोअर्स हैं, तो भी आप मंथली बेसिस पे 25 से लेके 30 हज़ार या 15 से लेके 20 हज़ार की इनकम आसानी से कर सकते हो। आपको जीरो नॉलेज है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग दूंगा, सिखाऊंगा, पूरा गाइड करने वाला हूँ। तो ये डे 4 में सिखाऊंगा मैं डिटेल में। और आज तक जितने भी लोगों ने डे 4 का सेशन देखा है वो पैसा बना रहा है, पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो डे 5 में Q&A सेशन रहेगा। और डे 6 में हम सिखाएंगे आपको अपने वीडियोज एडिट कैसे करने हैं इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, ठीक है, प्रोफेशनल एडिटिंग में सिखाने वाला हूँ डे 6 के अंदर। समझ में आ गया सभी को? ये भाई यस टाइप कर दो। सभी को पूरा समझ में आ गया कि मैं डे 6 में क्या क्या सिखाने वाला हूँ, डे 1, डे 2, डे 3 पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब समझ जाओ, टोटल आपको कम से कम भी 12 से 13 घंटे का कंटेंट मिलने वाला है। एटलीस्ट 12 से 13 घंटे का कंटेंट मिलेगा, जहां पे हर एक चीज डिटेल में सीखने वाला है। आप सोचो, आपके दिमाग में इतनी सारी चीज आएंगी और मैं सिखा रहा हूँ, तो आपकी लाइफ में काफी कुछ बदल जाएगा। यस और नो? एक बात सोचो, जब कोई इंसान आपको नेगेटिव कहता है आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, होता है ना? तो सोचो मैं 12 घंटे आपको वो चीज सिखाने वाला हूँ जिससे कि आपकी सोशल मीडिया की जर्नी बेटर होने वाली है। तो आप कितना ग्रो करने वाले हो, आप अनुमान लगा लो, ठीक है। सोचो कितना ग्रो करने वाला है। अभी जो सेशन होगा ये होगा जूम के ऊपर। अब मैं कुछ चीज आपको और दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा बोनस आपको और मिलेंगे, जितने भी पर्सन जो इस वर्कशॉप को अटेंड करेंगे उनको मेरी साइड से एटलीस्ट 10,000 के
10,000 के फ्री बोनस मिलने वाले हैं। वो क्या मिलेंगे? लगभग लगभग आपको पूरे महीने का 30 दिन का वायरल रील फॉर्मेट मिल जाएगा विजिट। 50+ कंटेंट आइडिया मिल जाएंगे, रेडी टू यूज। आपको किस चीज पे काम करना है वो पूरा मिल जाएगा। कंटेंट कैलेंडर, एआई का पूरा कंप्लीट एक वर्कशॉप मिल जाएगा। और पर्सनली आप मेरे से बात भी कर पाओगे, Q&A सेशन होगा मेरे साथ में। कम्युनिटी लाइफ टाइम के लिए आपको मेरी कम्युनिटी एक्सेस मिल जाएगा। और सपोर्ट फॉर नेक्स्ट आने वाले 30 दिन तक मैं आपको लगातार सपोर्ट करने वाला हूँ। आने वाले 30 दिन लगातार सपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ये भी मिलने वाला है। कैसा रहेगा? सोचो, इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो डेफिनेटली आप ग्रो करने वाले हो। सुनने के लिए इतनी खुश, प्रैक्टिकल करेंगे तो उस टाइम कितना मन मन। यस बिल्कुल, अभिनव सही बोल रहे हो। आज तक जितने भी जो सेशन देखते हैं ना, उनको आपने मेरी स्टोरी देखी होगी या गरिमा मैम की कभी स्टोरी देखी होगी। लोग कैसे टैग करते हैं हमें, बड़े बड़े मैसेज साथ में, बहुत बड़े बड़े मैसेज हमारे पास में। क्योंकि आज से पहले ऐसे ट्रेनिंग आपने कभी यूट्यूब पे नहीं देखी होगी, कभी लाइव आपने नहीं देखी। क्योंकि मैं जो सेशन करता हूँ प्रैक्टिकल करता हूँ, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जहाँ पे हर किसी को चीज समझ में आ जाती है। ठीक है, चलो अब ये बात करते हैं। अभी एक सवाल आएगी, सर मैं मुस्लिम हूँ और अपने कहा कि कैमरा ऑन सेशन कर लेंगे, कैमरे में ही आती। कोई बात नहीं, कैमरा ऑफ करके बैठ सकते हो। मैंने कि देखो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो सेशन है ये कैसे, आप इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि ये मेरी लगभग लगभग 3 साल की मेहनत है। मैं पिछले 3 साल से सोशल मीडिया पे हूँ। और 3 साल में 2024 में मेरे 2 अकाउंट थे, नहीं 3 अकाउंट थे मेरे, जिन पे 2.5 लाख फॉलोअर्स थे, जो कि मैंने 3-4 महीनों में ग्रो कर दी थे। और वो अकाउंट मेरे सस्पेंड हो गए, लैक ऑफ इंस्टा की कोई पॉलिसी फॉलो नहीं की थी, मुझे पता भी नहीं चला। बस अब ये कुछ मैसेज हमारे सामने जो मुझे मैसेज करते हैं वर्कशॉप अटेंड करने के बाद में। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम एंड सर। फीडबैक में यहाँ पे डिटेल में चीजें बताई गई हैं। देखो आप आराम देखो, आप आराम से पूरा रीड कर सकते हो। ठीक है, हमारे सभी टीममेट जो कि ठीक है, ये सारी फीडबैक मैसेज आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम लोग प्रॉपर टास्क भी करवाते हैं, आपकी पूरी गोल सेटिंग करवाते हैं, जहाँ पे आप हमें मेंशन भी करते हो और हम प्रॉपर टास्क चेक भी करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने वर्कशॉप देख लिया खुद से कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं। आप डे 1 की ट्रेनिंग देखोगे तो आपको डे 1 के टास्क दिए जाएंगे और डे 1 के टास्क पूरे करने जरूरी है, तभी आपको डे 2 का लिंक मिलता है, वरना लिंक मिलता ही नहीं है। अब सोचो, इतनी सारी चीजें मिल रही हैं जहाँ पे प्रॉपर आपको गाइड किया जा रहा है और आप ग्रो करने वाले हो। ठीक है, अभी जो वर्कशॉप है, ठीक है, देखो ये मेरे टीममेट है। अभी मैसेज उन्होंने मुझे भेजा था, गरिमा मैम का मेरे पास मैसेज आया था, प्लस राहुल गुप्ता जी का मेरे पास मैसेज आया था। आप ये रीड कर सकते हो। ठीक है, आराम से अच्छे से पढ़ लो, पहले रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सभी मैसेज देख लो एक बार आप। कर लिया सभी ने रीड? जिन्होंने रीड कर लिया एक बार डन टाइप कर दो, डन। कर लिया सभी ने? चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब मैं आगे चीज आपको बताता हूँ। ठीक है, सो ये मैंने क्यों दिखाया, बिकॉज ये टीममेट है जो कि मुझे मैसेज करते हैं। ठीक है, जब इनको, सिंपल सी बात है, कल को आपके 50,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो आप मुझे मैसेज नहीं करोगे? बताओ मुझे, करोगे ना? यस, सिंपल सी बात है। आज मैं ग्रो करता हूँ तो मैं अपने मेंटोर को फीडबैक देता हूँ, बिकॉज उनकी वजह से मैं ग्रो कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि वर्कशॉप को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, और भी चीजें बताता हूँ। सो अगर आप ये वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हो, आपको 2 टास्क पूरे करना है। नंबर 1 टास्क, कि अभी गरीबा मैम आपको एक यहाँ पे शेयर करने वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो कि मेरा खुद का पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलेंगे रजिस्ट्रेशन के। तो सबसे पहले ज्वाइन कर लो। हाँ, अगर आप सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, 2026 में ग्रो करना, इनकम करनी है, तो ही ज्वाइन करना। अगर आप इनकम नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो भैया बिल्कुल गलती से ज्वाइन मत करना। ये ओनली फॉर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल गया होगा, फटाफट से ज्वाइन कर लो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, बिकॉज अभी मेरी एक मीटिंग और भी है। और जिनके पास टेलीग्राम नहीं है, कोई बात नहीं, उनके लिए भी गुड न्यूज है। सर वो बैच 7 वाला। हाँ, वही सेंड कर दो बिल्कुल।
और सबसे जरूरी चीज, कर दिया सभी ने? एक मिनट। हाँ। सर शो कर रहा है आपको? हाँ जी, मेरे को शो कर रहा है। सभी ने कर लिया? चलो ठीक है। अगर जिनके पास भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, ठीक है, सबसे पहले आप हर्षिता मैम को और गरिमा मैम को, अगर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, ठीक है, तो एक कोड सेंड कर दो। मैं एंड और कोड। भी टीममेट्स हैं सर। हाँ जी। टीममेट्स और भी हैं, हाँ, सारिया उनका भी जी, नाम बता दो एक बार। अक्षरा, सारिया जी, अक्षरा जी, रोशन जी, हर्षिता जी और अनमोल प्रीत। इन अगर इन टीममेट्स के थ्रू आपको मिला है लिंक, या देव सर या मेरे थ्रू डायरेक्टली मिला है, तो आप शेयर कर सकते हो। हाँ, ईशानी मैम के थ्रू अगर मीटिंग का लिंक मिला है, उनको भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, जहां से भी। आपको एक कोड सेंड करना है व्हाट्सएप पे, क्या है ना, देवसर पीएमपी 2026, ये वाला कोड उनको व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये कोड मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज देखो हमारे ना व्हाट्सएप पे, टीम के व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, दिन में 300-300 मैसेज आते हैं, सर तो मैं सभी को रिप्लाई व्हाट्सएप नहीं मिल भी पाता है। शेयर कर दूं? हाँ जी। व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर कर दूं सर? हाँ, कुछ व्हाट्सएप लोगों ग्रुप भी का आप सेंड कर टेलीग्राम दीजिए, भी नहीं बिल्कुल। चल रहा। व्हाट्सएप ग्रुप भी सेंड कर दो आप, है ना। और जिनके पास टेलीग्राम नहीं है, वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो हमारे टीम मेंबर है, अक्षरा मैम, ठीक है, सानवी मैम, हर्षिता मैम, गरिमा मैम के व्हाट्सएप पे कर सकते हो, विधि मैम के व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, रोशन के व्हाट्सएप पे कर सकते हो। सभी ने कोड सेंड कर दिया, देव सर पीएमपी 2026, ये कोड सेंड कर दो आप फटाफट से। हाँ, अनमोल जी बिल्कुल ओवर होने के बाद भी कर सकते हो, बट रिप्लाई मिल जाएगा, बिकॉज जो वर्कशॉप है इसमें सीट बहुत कम है। कोड सेंड कर दोगे सर, आपको सीट मिल जाए, बिकॉज ज़्यादा सीट इसमें नहीं है। मेरा जो बैच है ऑलरेडी फुल हो गया था, बट मैम ने रिक्वेस्ट करी कि हमें कुछ सीट चाहिए और बैच में पार्ट बनने के लिए, तो मैंने वापस से 25 सीट ओपन करी, ज़्यादा नहीं है। और अभी मीटिंग में अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस लोग हैं जो लाइव देख रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बैक हो जाएगा तो कोई इशू नहीं, आप इसके बाद कर दीजिएगा, ठीक है। चलो कोड आपने सेंड कर दिया, सभी ने व्हाट्सएप पे कोड सेंड कर दिया। कोड क्या है? देव सर पीएमपी 2026, ये आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है, लिख के राइट डाउन करके, ये कोड ही है। सभी ने कोड सेंड कर दिया? कोड का है देव सर पीएमपी 2026, ये व्हाट्सएप पे जाके बस मैसेज कर दो, यही कोड है, क्योंकि टीम वाले आपको मैसेज कर देंगे। वरना पता है क्या है, हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो रिप्लाई नहीं मिल पाएगा फिर आपको, फिर आप बोलोगे सर रिप्लाई नहीं मिला। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो। सेंड हो गया? चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। जल्दी कर दो, थोड़ा जल्दी कर दो यार। आपके पास जिनके भी नंबर है अभिषेक, उनको व्हाट्सअप कर दो। हर्षिता मैम के होंगे, टीम के होंगे। ठीक है, कर दिया। चलो ओके। हाँ, सीरियस हो तभी करना, क्योंकि 25 सीट है, 300 लोग लाइव देख रहे हैं, तो सीट बहुत कम होने वाली है। और ये जो वर्कशॉप है, ठीक है, ये फ्री नहीं होगा, ये चार्जेबल वर्कशॉप है। बट इसका जो नॉर्मल अमाउंट रखा है मैंने, नॉर्मल जो हम पिज्जा खा लेते हैं, मूवी देखने जाते हैं, वो अमाउंट मैंने रखा है, वो भी कुछ टाइम के लिए। वैसे जो वर्कशॉप का प्राइस है वो बहुत ज्यादा होता है, बट मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसको अटेंड कर पाए। इसका जो तो मैंने एक नॉर्मल अमाउंट रखा है, वो भी कुछ टाइम के लिए। देखो, क्रिएटर लॉन्च वर्कशॉप एक मल्टी डे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें कंटेंट क्रिएशन, एआई, एजुकेशन रोड मैप मिलता है, और रियल वर्ल्ड में मोनेटाइजेशन पूरा, मतलब इंप्लीमेंट कैसे करना है पूरा बताया जाता है। इसका जो ऑफिशियल प्राइस है वो है 4999। कितना है? 4999। लेकिन जो भी मेंबर अभी एक्शन लेंगे जस्ट अभी, ठीक है, उनके लिए गुड न्यूज है। जो अभी जस्ट 12 बजे पहले पहले अपनी सीट बुक करवा लेंगे, क्योंकि अभी 9 बज चुके हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है, ठीक है, कि आपको ये वर्कशॉप मिलेगा ओनली फॉर पिज्ज़ा की प्राइस में, मूवी प्राइस में, 499 में। यस, 499 में। क्योंकि वैसे वर्कशॉप प्राइस है वो 5000 में चार्ज करता हूँ,
और मेरी जो 1-to-1 सेशन होते हैं उनके और भी ज़्यादा होते हैं। बट आपने मीटिंग देखी यार, डे 2 में आप आए हो, ठीक है, काफ़ी लोग कल भी आए थे, आज भी आए थे, इसीलिए मैंने मौका दिया है कि आप इसको अटेंड कर पाओ। और ये हमारा बैच 7 है, ठीक है, बैच 7 है। तो जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ पे शेयर करता हूँ तो फटाफट से सीट बुक करवा लेना। क्योंकि देखो पता है, मैंने परसों मीटिंग की थी अपने, परसों की थी, परसों जब मीटिंग की थी, दस यस। मिनट में सारी सीट फुल हो गई थी। मैंने 30 सीट ओपन करी थी, 10 मिनट में सारी सीट ओपन, 10 मिनट के अंदर अंदर। और बाकी लोग अभी तक बुक नहीं कर पाए, वो वेटिंग में है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ फॉर्मेट शेयर करूंगा, ठीक है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, काफी लोग ना जो अभी बिगनर हैं, काफी बच्चे भी हैं पढ़ने वाले, काफी सारी हाउस वाइफ भी हैं, जिनको हो सकता है कि यार भैया उनके लिए 1,000, 2,000, 5,000 पे करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने रखा है कि हर कोई पार्ट बन पाए, क्योंकि 500 रुपये का तो जुगाड़ हम कर सकते हैं, या सुनो, सीखने के लिए जुगाड़ है। अब जिनको भी 500 रुपये ज्यादा लग रहा है, मैं बता दूं कि भाई आप पूरे महीने में गोलगप्पे, फास्ट फूड, पिज्जा पार्टी, नेटफ्लिक्स, फालतू चीजों में बहुत खर्च कर देते हो। आज आपके पास एक मौका है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। आपकी करियर ग्रोथ, स्किल सीखोगे, इनकम भी करने वाले हो, फैमिली प्राउड फील करेगी। जहां पे आप सोशल मीडिया पे पहले टाइम पास कर रहे थे, वहां से पैसा बनाओगे, ठीक है, एक नॉमिनल अमाउंट में। पता है, मैं चाहूँ तो सेशन को फ्री कर सकता हूँ। मेरे टेलीग्राम में 30,000 लोग हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी मेरे टेलीग्राम। बट मुझे चाहिए सीरियस लोग, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में फ्री की चीज कोई वैल्यू होती नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती, मुझे पता है। इस मीटिंग में हमें स्टार्टिंग में कितने लोग थे? अभी 300 लोग हैं इसमें। सर 500 लोगों का तो। हाँ, 200 लोग फ्री के चक्कर में गए, 300 लोग अभी भी लाइव देख रहे हैं, ठीक है। 300 लोग अभी भी लाइव देख रहे हैं। सो चलो मैं रिवील करता हूँ, फटाफट से सीट अपनी बुक करवानी है, आपके सामने आएगा। अब देखो एक बात है, हॉनेस्टली अपने आप से सवाल पूछो, अगर 2026 भी 2025 चला जाए, सेम कंफ्यूजन, सेम डाउट, सेम इनकम भी नहीं आ रही है, नेगेटिविटी, तो क्या खुश रहोगे? मुझे पता है कोई खुश नहीं रहेगा। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आज आप हमारे वर्कशॉप का पार्ट बनते हो, जल्दी ग्रो करने वाले हो, 2026 के 10 महीने बचे हैं, आज आप डिसीजन लोगे तो कल आप ग्रो भी करने वाले हो। तो आपके सामने यहाँ पे गरिमा मैम का एक पेमेंट नंबर है, 8920948525। जल्दी से इस नंबर पे पेमेंट करना है, 499। और इस वाले नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है। आपको अपना नेम, आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड करना है। जैसे आप सेंड करोगे, आपके पास हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप लिंक आएगा, वो आपको ज्वाइन करना है। और हाँ, ध्यान रखना, रिप्लाई थोड़ा लेट मिल सकता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बट रिप्लाई सबको मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि मैसेज काफी सारे आने वाले हैं। और आपको पेमेंट करने के बाद इस व्हाट्सएप पे तभी मैसेज करना है जब आपने पेमेंट किया हो, वरना मैसेज नहीं करना है, ठीक है। आपको अपना नेम और पेमेंट स्क्रीनशॉट। तो एक बार मैं आपके सामने, अभी 10 मिनट का टाइम है, क्योंकि देखो काफी सारे मैसेज यहाँ पे आने लग गए हैं सीट बुक के लिए। ओके, अनुराग ने अपना पेमेंट कर भी दिया है, अनुराग, विकास, रोहित ने पेमेंट कर दिया, अमनजीत ने पेमेंट कर दिया है। ओके, काफी लोगों ने पेमेंट ऑलरेडी, 7 लोगों ने पेमेंट कर भी दिया जस्ट अभी। जिन्होंने पेमेंट कर दिया चैट बॉक्स में डन टाइप कर दो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भेज दो। ओनली फॉर 25 सीट है, ज्यादा नहीं है। बाद में मुझे मत बोलना कि भैया मेरे को मौका नहीं मिला है। और आप अगर 500 रुपये बचा भी लोगे, मुझे बता क्या कर लोगे आप? बताओ मुझे, रेगुलेट होगा बाद में। बात 500 की नहीं, बात है प्रायोरिटी की, आप सीखना चाहते हो नहीं, क्योंकि इस वर्कशॉप में आपको इनकम करना भी सिखाया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब आपकी चॉइस, आपकी, अगर वो सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते हो वो डिपेंड है। जल्दी सी, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब यहाँ पे काफी सारे मैसेज गरिमा मैम आ रहे हैं कि भैया पेमेंट अभी नहीं है, बट थोड़ा टाइम चाहिए। खुशी बोल रही है, अनमोल जी बोल रहे हैं, विकास बोल रहा है, अनिरुद्ध बोल रहा है, काफी सारे मैसेज आ रहे हैं कि करना चाहते हैं बट पेमेंट अभी नहीं कर सकते, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, एटलीस्ट 2-2.5 घंटे का। चलो आप में से कितने लोग हैं जो सीरियसली सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ मौका दूं, वरना नहीं मिलेगा। जो टाइम चाहिए उनको, एटलीस्ट थोड़ा सर एक टाइम, ज्यादा टाइम नहीं क्वेश्चन मिलेगा। है, हम्म। एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक बार ये पे करना है या वो जो 6 क्लासेस हो रही है उनके लिए अलग अलग पे नहीं नहीं करना नहीं है? नहीं, एक बार ही पे करना है आपको। एक बार ही पे करना है, 6 क्लासेस का ओनली फॉर 499 है, ज्यादा नहीं है, तभी बोल रहा जहरा जी हूँ। का क्वेश्चन है। 24 घंटे के बाद में, वैसे जो प्राइस है 24 घंटे तक वैलिड है, 24 घंटे के बाद में ऑटोमेटिक इसका जो प्राइस है वो हो जाएगा 4,999, 5,000। अब आपको 5,000 में बुक करना है या ओनली फॉर 4 में बुक करना है, आपकी चॉइस है, ठीक है। जो आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो पार्ट बनना चाहते हैं वर्कशॉप का, बट उनको टाइम चाहिए, मतलब
24 आवर्स में पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं कुछ ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, कुछ ऑप्शंस। टाइप मी ने चैट, मी टाइप करो फटाफट से। अगर ज्यादा मैसेज आ गए तो ही मिलेगा, नहीं वरना नहीं मिलेगा। मैम यहाँ पे तो लिस्ट आ गई पूरी। पर सीट जितनी उसे ज्यादा मैसेज आ गए। आपको भी करना क्या है देखो। मैम क्या करें, देखो ओनली फॉर 25 सीट्स थी। सो ऑलरेडी भी 13 लोगों ने पेमेंट कर भी दिया है। 13 लोगों ने पेमेंट करेंटली कर दिया है। सर आप ही बताओ क्या करना चाहिए, काफी सारे मैसेज आ गए। चलो मैं एक आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है? अगर आप सीरियस हो, सच में ग्रो करना चाहते हो, मैं बिकॉज नहीं चाहता कि कोई भी पर्सन आगे बढ़ना चाहे उसको मौका ना मिले। मैं आपको व्हाट्सएप पे जाके फटाफट से एक मैसेज टाइप कर दो हमारे टीम मेंबर को, हर्षिता मैम को, गरिमा मैम को, जहां से आपको मीटिंग का लिंक मिला था, वहां पे एक मैसेज टाइप कर दो, सीट होल्ड। सीट होल्ड मैसेज कर दोगे तो 24 घंटे के लिए आपकी सीट बुक हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर, मतलब कल सेम टाइम रात को 9 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? और मैं जस्ट अभी, क्योंकि 25 सीट मैंने ओपन करी थी, और इसके अलावा 20 सीट में और ओपन कर दूंगा, ज्यादा नहीं, 20 सीट, तो आपको मौका मिल जाएगा और आप पार्ट बन सकते हो। तो आपको व्हाट्सएप पे तभी मैसेज करना है जब आप पार्ट बनना चाहते हो, वरना मैसेज मत करना। टीम को व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर दो। और अभी आप जो टेलीग्राम आपने ज्वाइन किया था, ग्रुप ज्वाइन किया था, या मैम के नंबर होंगे वहां पे जाके फटाफट से मैसेज कर दो। और जिन्होंने अभी पेमेंट करने वाले हैं, पेमेंट कर दिया है, पर मैसेज कर दो डन फटाफट से। एंड सर हिमानी बोल रही सर मैं फॉर्मेट अभी यूज भी नहीं बता करती दीजिए। ऑनलाइन। हाँ आप कल कर सकते हो, मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे जाके। सर फॉर्मेट भी बता दीजिए, अगर सीट होल्ड करवा रहे हो या फिर पेमेंट कर रहे हो, अपना नाम, रेफरेंस सोर्स यानी किस टीममेट के बिल्कुल। थ्रू आपको लिंक मिला था, यानी कि अक्षरा जी के थ्रू, रोशन जी, रजारिया जी, विधि जी, हर्षिता जी, या मेरे थ्रू, जिन भी मेंबर के थ्रू मिला है, अनमोल प्रीत के थ्रू मिला है, कहीं से भी मिला है, आपको लिखना है, तभी सीट होल्ड हो पाएगी। कर दिया सभी ने। चलो मैं कुछ दिखाता हूँ एक बार आपको ना, ठीक है? गुड्डू जी, मैम को मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे जाके ना। और इस वाले नंबर पे आपको पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है, ओके? देखो ये डिसीजन कंटेंट या एआई का नहीं है, ये डिसीजन डायरेक्शन और कॉन्फ्यूजन के बीच का है। अगर आप सिस्टम के साथ ग्रो करना चाहते हो तो नेक्स्ट स्टेप क्लियर है कि भाई आप ग्रोथ करोगे, ग्रो करने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो। तो चलो मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। जस्ट गाइस 1 मिनट, कुछ वीडियोस हैं मेरे पास में। अनामिका जी क्या समझ नहीं आया? अगर आप सीट होल्ड करवा रहे हो, मतलब अभी तुरंत पेमेंट नहीं है, कल तक पेमेंट आप करने वाले हो, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, जहां से भी लिंक मिला था, अपना नाम और किस टीममेट के थ्रू में, मेरे थ्रू डायरेक्ट मिला था या टीममेट के थ्रू, उनका नाम लिख दीजिए और सीट होल्ड। देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, देख लो एक बार आप, है ना? कितने मेंबर है इसमें? मैम सो हो रहा है। यस सर। 30,000, 30,000 लोग मेरे टेलीग्राम में हैं, देख लो ध्यान से, ठीक है? तो सोचो कि मैं जब ट्रेनिंग मीटिंग करता हूँ तो कितनी ज्यादा लोग मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं, ओके? बट मौका सबको नहीं मिल पाता, बहुत सीट्स कम होती है। अगर मैं चीजें रिवील कर रहा हूँ तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 30,000 लोग मेरे टेलीग्राम पे हैं। व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते हैं, प्लस प्लस इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज भरे पड़े होते हैं ट्रेनिंग के लिए, ओके? अब मैं कुछ वीडियोज आपको दिखाता हूँ। और हमारे साथ है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो भी शायद ट्रेनिंग में मैं भी है। ग्रो कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच। डिपार्टमेंट में हूँ। मैम वीडियो की आवाज आ रही मेरा है? नाम आरती शर्मा है और मैं जेल डिपार्टमेंट में हूँ। मैं एमपी से हूँ। हाँ मैं यस। अभी 3 दिन से क्रिएटर लॉन्च वर्कशॉप में भाग ले रही हूँ, जिसमें मुझे देव शेखावत सर एंड गरिमा मैम सिखा रही हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट किया है और बहुत छोटी छोटी चीजें और बहुत बड़ी बड़ी चीजें, जो मुझे कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, वो उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ मुझे बताकर मेरे क्वेश्चन को, मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट किया है। और उनको, उनका जो सिखाने का तरीका है, उनकी जो क्लियरिटी है, कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ही शानदार है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से सिखाते हैं, जिसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रहती, आपको लगता है कि हमने आज ही सब कुछ पा लिया है। तो थैंक यू सो मच देव शेखावत सर एंड गरिमा मैम कि आपने मेरा साथ दिया और मुझे सिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। शायद मैं भी ग्रो कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच। मेरे पास और भी वीडियोस हैं। हाय, मेरा नाम सोनम है और मैंने देव सर का 3 डेज क्रिएटर लॉन्च वर्कशॉप अटेंड किया है। और मुझे इस डिसीजन पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इस वर्कशॉप को अटेंड करने का डिसीजन लिया। पहले मुझे इस वर्कशॉप का प्राइस ज़्यादा लग रहा था, बट इसको देखने के बाद मुझे पता चला
कि अगर मैं इसके लिए 500 की जगह 5000 भी पे करती तो शायद वो भी कम था। और मेरे इस वर्कशॉप को देखने के बाद से करियर रिलेटेड सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं। एंड मुझे इसको देखने के बाद से काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया है, क्लैरिटी भी आई है। मुझे भी लगा है कि मैं भी बाकी सबकी तरह इस फील्ड में अपना करियर बना सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच देव सर, गरिमा मैम एंड रोशन सर। पर ऐसे मेरे पास एक वीडियो नहीं, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। Thank you so much, Dev sir and Garima ma'am, for conducting this Create a Launch workshop. And I'm really glad that I took the decision to become a part of this workshop. उस वक्त इतना रियलाइज नहीं हो रहा था, पर अब पता चल रहा है अगर ये वर्कशॉप मिस कर देती तो बहुत कुछ मिस कर देती, क्योंकि इट्स ऑलरेडी बीन 3 months ऑफ मी क्रिएटिंग कंटेंट ऑनलाइन। जो 3 महीने में नहीं सीख पाई ना, वो इस 3 दिन की वर्कशॉप में सीखने को मिला। बहुत चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स यू पुट इन टू टीच एवरी सिंगल थिंग इज रियली कमेंडेबल, क्योंकि इतना तो पता चल ही गया है कि कंटेंट क्रिएशन की मार्केट बहुत वास्ट है, और यहाँ पे तो सही और गलत चुनने में ही ना आधा इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि सिखाने वाले तो बहुत मिलते हैं, बट सही और अपना समझ के सिखाने वाले बहुत कम मिलते हैं। एंड आई जेन्युइनली रियलाइज्ड इट इन दिस वर्कशॉप दैट देव सर में वो क्वालिटी है। उन्होंने पूरी वर्कशॉप में सिर्फ ये कहा कि आप बस स्टार्ट करो, आई एम देयर फॉर यू, यू जस्ट स्टार्ट इट। तो ये बोलने वाले ना बहुत कम मिलते हैं। सो जेन्युइनली भैया, अगर किसी को भी कंटेंट क्रिएशन में या इस फील्ड में कहीं भी कोई भी क्लैरिटी और ग्रोथ चाहिए, देन आई वुड हाईली रिकमेंड अटेंडिंग हिज वर्कशॉप। सो थैंक यू वंस अगेन, रियली ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद यू। ओके, सो वीडियो दिखाने का बस एक ही मोटिव था कि बहुत सारे मेंबर जो हमारे वर्कशॉप का पार्ट बनते हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो काफ़ी सारे मैसेज अभी भी आ रहे हैं, मैम फीस कितना है? फीस अभी बताया हमने सोनू, 499। हाँ जी, सुषमा जी 499 पे करना है आपको, ठीक है। सीट्स बहुत कम है और आपने मैसेज कर दिया होगा। एक बार जिन्होंने सीट बुक करा ली है टाइप डन कर दो एक बार चैट बॉक्स में, डन, तो मुझे पता चले किस किस ने सीट अपनी बुक करवा ली है। सभी मेंबर। कोई कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन कुछ पूछना चाहते हो वर्कशॉप को रिगार्डिंग, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। एनीवन, किसी का कोई भी कंफ्यूजन हो? सब कुछ क्लियर है गाइस? और जितने भी हाउस वाइफ जो इस मीटिंग में है, मैं तो उन सबको पर्सनली बोलूंगा कि देखो आपको बिल्कुल पार्ट बनना चाहिए, बिकॉज आप वो चीज़ सीखने वाले हो जो आपने कभी नहीं सीखी होगी। सर 24 आवर्स का टाइम मिल सकता है, मैम व्हाट्सअप कर दो तो आपको सर टाइम मिल जाए, या सिर्फ एआई का? दोनों रहेगा। मैं आपको खुद कैमरे के सामने कैसे लेके आना, एआई वीडियो सब सीखोगे आप। सर जो सीरियस है बट पेमेंट, वो पेमेंट में लेते हो, वो जाए तो क्या कर... मैम समझा नहीं क्या बोल रहे हो। पेमेंट लेट मत करो अनामिका, अनामिका जी, आपको 24 घंटे का टाइम मिल जाएगा, मैसेज कर दो सीट। हाँ जी, हिमानी एडिटिंग भी सिखाया जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो आप? सारे क्लास होंगे इसके अंदर पूरे टोटल, सर डोंट वरी। स्क्रीन पर एक बार पेमेंट स्क्रीनशॉट नंबर आप एक बार शो कर दीजिए। हाँ जी, मैंने शो कर दिया है, ठीक है। जल्दी से अपनी सीट बुक करवा लो। स्क्रीनशॉट नंबर भी मेंशन कर दीजिए। यस मैम। सो गाइस, मिलते हैं 5 मार्च के वर्कशॉप में, ठीक है। उससे पहले कुछ टास्क वगैरह होने वाले हैं, जो सारे टास्क आपको पूरे भी करने हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगा मैं गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। और गरिमा मैम को मैसेज कर सकते हो, और जैसे आप वर्कशॉप का पार्ट बनोगे मेरा पर्सनल नंबर भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैं खुद भी पर्सनल आपको हर एक चीज़ गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा पर्सनल नंबर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हर एक चीज़ मैं खुद भी गाइड करने वाला हूँ। तो रेडी रहिए ट्रेनिंग और वर्कशॉप के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी लाइव ट्रेनिंग में। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं है? एनीवन? सर एक क्वेश्चन है, कितना बताइए। फीस है? शायद 500 रुपए। सर आपने लेट देखा होगा सोनू, हमने पूरा बता दिया। बताइए क्या क्वेश्चन है? सर एआई का वीडियो यूट्यूब पे मोनेटाइज होते हैं? देखो यूट्यूब पे मोनेटाइज नहीं होते, और उसकी कुछ पॉलिसीज हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, हो भी जाते हैं, तो बट कुछ चीज़ें आपको टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना होता है। फीस 499 है। सोनू यस। जी, फीस 499 है।
चलो ठीक है, मैं मीटिंग को करते हैं क्लोज, क्योंकि अभी मेरी एक मीटिंग और भी है। तो जल्दी से अपनी सीट बुक करा लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी लाइव ट्रेनिंग में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।